हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास में यानी कि पाइथन में हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो है अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स जो है आपने डिस्कस किया था, जैसे कि इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी अपने पास में होते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं। मॉड्यूल्स को हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक को जो है थोड़ा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। लाइक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस टाइप से आप खुद अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती है। तो लाइब्रेरीज जो है आपके पास कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें आप बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अपने क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शंस जो है वो हमारा जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर 3 जो था, वो पर्टिकुलर फंक्शंस को लेकर के था। तो फंक्शंस हम लोगों ने वहां बहुत सारे बना रखे हैं। उन्हीं फंक्शंस को जो है फ्रेंड्स हम लोग फिर बनाने वाले हैं। एक एक पर्टिकुलर एक फाइल में हम लोग उन सारे फंक्शंस को बना देंगे और उस एक फाइल को हम लोग बना देंगे यहाँ पर एक मॉड्यूल, ठीक है। और फिर उस मॉड्यूल को हम लोग जो है वो इंपोर्ट करेंगे और उसके पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस को हम लोग यहाँ यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना आइडियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे अपना आइडियली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक नई फाइल जो है वो ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सारा काम एक नई फाइल में करने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है अपना एक मॉड्यूल क्रिएट करने वाला हूँ। अब देखिए, क्योंकि ये मेरी एक दो चीजें मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की फाइल बनाऊंगा। एक फ्रेंड्स मैं बनाने वाला हूँ अपना मॉड्यूल, और उसके अलावा जो दूसरा है उसमें अपन अपन उसको जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल दो फाइल्स हो जाएंगी। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इस फाइल को फ्रेंड्स मैं सेव कर देता हूँ। आप कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। आपको बस ये मैंने बता चुका हूँ कि आपको ये याद रखना है कि जहां आपके पाइथन की फाइल होगी, यानी कि जहां आप कोडिंग करेंगे, वहीं पर ही आपका जो है वो मॉड्यूल्स भी होना जरूरी है। तो आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर जो एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फ्रेंड्स उसका नाम रख देता हूँ मॉड्यूल। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लाइक मॉड्यूल डेमो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये मॉड्यूल डेमो क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे अपनी कोई फाइल जो है वो सेव करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैलकुलेटर नाम से एक फाइल बना देता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट खुद भी डॉट पी वाई डाल देगा। तो फ्रेंड्स एक फाइल आपकी होगी कैलकुलेटर डॉट पी वाई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक मैं कमेंट डाल देता हूँ जिसमें लिख दूंगा कैलकुलेटर डॉट पी वाई, और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है मैं कमेंट डालने वाला हूं। तो कमेंट्स जो है आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं, और देन इसके बाद में आप जो कुछ भी लिखेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस कमेंट को हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो हम उस जगह पे आप किसी भी जो भी रेडीमेड आपके पास यानी कि जो इनबिल्ट आपके पास जो मॉड्यूल्स होते हैं, जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर हेल्प लेके देख सकते हैं कि यहाँ हमारे इस मॉड्यूल के अंदर जो कौन-कौन से फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस के साथ आपने क्या-क्या कमेंट डाल रखे, ताकि यूजर जो है, जो भी आपका मॉड्यूल जब कभी भी फ्यूचर में यूज करेगा, तो वो उसको इजीली समझ सकेगा इस मॉड्यूल में कौन-कौन से फंक्शंस हैं, और साथ में इस मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शंस जो है वो पर्टिकुलर क्या-क्या काम कर रहे हैं, उसमें आप कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ अपने कमेंट्स के साथ मेंशन। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये बेसिक सा अपने पास हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे जो क्या करेगा, यहाँ कैलकुलेशन का काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं जैसे कि दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू बेसिक कैलकुलेशन फंक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कमेंट है, और इसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं। तो बस ये दिखाने के लिए कि आपका जो यूजर होगा, जो इस मॉड्यूल को यूज करेगा, उसको बस यहाँ पर ये पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ आ जाने के बाद, यानी कि इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। इस टाइप से हमने यहाँ पर जो फ्रेंड्स वो दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, और इन वेरिएबल्स को हम लोग अपने फंक्शंस में जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है कुछ और कमेंट डाल देता हूँ, जिसमें लिख दूंगा फ्रेंड्स जैसे कि फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पर हम फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं, आप जानते हैं फंक्शन बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, डीईएफ, और उसके बाद आप जो भी फंक्शन का नाम लिखने वाले, लाइक मैं ऐड लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेटर को आपको इंपोर्ट करना होगा, और उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर ऐड को यूज करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर डॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ क्या नाम रख रहे हैं और यहाँ क्या आप नाम रख रहे हैं, हालांकि आप बाद में चेक भी कर, तो मैंने लिखा है डेफ ऐड,
और उसके बाद में, ठीक है, एडीडी यानी कि एडिशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम पास करेंगे x को और साथ में y को, और आप जानते हैं इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है हेडर बना रहे हैं इसका फंक्शन का, और इसके बाद में 4 स्पेसेस छोड़ देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो रिटर्न करेंगे x और y का जो भी सम आएगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कमेंट डाल देता हूँ और इस कमेंट में लिख दूंगा जो भी आप लिखना चाहें। जैसे मैं लिख दूंगा दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न x प्लस वाई, इस टाइप से फ्रेंड्स बस मुझे इसको रिटर्न करवाना है, इस टाइप से इसका काम कंप्लीट हो। तो जैसे ही इस फंक्शन से आप बाहर आए, ठीक है, ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डेफ। अब जो भी नाम लिखना है, तो फ्रेंड्स मैं सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग क्या पास करेंगे, x और y। अब आप जो फंक्शन पास कॉल करेंगे, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू पास करें, x और y, लाइक 5 और 10 आपने पास किया, 10 और 20 आपने पास किया। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद क्या काम होगा हम वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, दिस जो भी है, दिस फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है, आप जो भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन सब फंक्शन जो भी है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैं इतना ही लिख देता हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न x, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है। तो बस इतना सा बस मुझे इसमें लिखना था, ये भी काम अपना कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना जो फंक्शन है उसका नाम लिख देता हूँ डेफ, और यहाँ लिख दे दूंगा मैं मल्टीप्लाई के लिए MUL। इसमें भी क्या आएगा, x और y, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर भी जो है इसके लिए कमेंट डाल सकते हैं, आप जो लिखना चाहें। मैं इसके लिए लिख दूंगा सपोज फ्रेंड्स मल्टीप्लाई, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसमें रिटर्न करवा देता हूँ, और रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न x मल्टीप्लाई y, ठीक है। इस टाइप से इसका भी काम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास डेफ, और आप एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन लेने वाले हैं, तो DIV करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स x, y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, आप चाहे जो लिख सकते हैं, बस मैं इतना ही लिख देता हूं, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न x डिवाइड बाय y, ठीक है। आप और कुछ लिखना चाहें और लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ DEFMOD, ठीक है, मॉड्यूलस के लिए अगर आप ये यूज करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी पास कर दूंगा x और y। और तो फ्रेंड्स इसमें मैं लिख दूंगा, जैसे कि क्योंकि ये मॉड्यूलेशन का काम करेगा, तो हम लिख देंगे दिस फंक्शन, जो भी आप लिखना चाहें, दिस फंक्शन इज रिटर्न द मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये कमेंट भी हो गया, और इसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, रिटर्न, स्पेलिंग सही कर देता हूं, रिटर्न x मॉड y। आप लोग जानते हैं रिमाइंडर सेंड करेगा ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काम अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस फाइल को मैं जो है एक बार सेव कर दूंगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कैलकुलेटर डॉट py फाइल के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया अपना एक मॉड्यूल। अब हमें करना क्या होगा, ये मॉड्यूल हम लोग अवेलेबल कराएंगे अपने यूजर को। अब यूजर क्या करेगा, इन फाइल्स को जो है, यानी कि इस पर्टिकुलर फाइल को जो है इंपोर्ट करेगा, या इस मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करेगा, और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस ऑपरेटर को जो है वो यूज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है इस फाइल को जो है एक बार इंपोर्ट करते हैं, अपनी दूसरी जो हम लोग देख रहे थे मॉड्यूल डेमो वाली फाइल, उसके अंदर इसको क्या कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शंस को। तो उसके लिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपनी उस फाइल के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो है इस फाइल के अंदर, जहां हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, हमने एक फाइल बना रखी है मॉड्यूल डेमो, और इसके अंदर हम लोगों ने जो है इंपोर्ट कर रखा है कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। बस फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये इंपोर्ट हमने कर लिया है, इंपोर्ट कैलकुलेटर, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका एक मॉड्यूल है वो आपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, और बस अब हमको यहाँ पर यूज करना। यूज करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार हेल्प करके देखते हैं, हेल्प लेते हैं, क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है। तो जो आपने लिखा है वही आपको लिखना है, कैलकुलेटर। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स हेल्प लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर उस फाइल से रिलेटेड जो कुछ भी आपने लिखा है, लाइक इस फंक्शन का या इस मॉड्यूल का नेम क्या है, कैलकुलेटर, क्योंकि आपने वहां ऊपर सबसे पहले कमेंट में आपने लिख रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपने क्या लिखा है, कैलकुलेटर डॉट py, ठीक है। तो कैलकुलेटर क्या है, क्योंकि ये उस फाइल का नाम भी है, और हमने यहाँ मेंशन किया कैलकुलेटर डॉट py, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको डिस्कस यहाँ जो है वो शो कर रहा है।
अब देखिए आपने यहाँ कमेंट लिखा था दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू समथिंग, तो ये देखिए दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू बेसिक कैलकुलेशन फंक्शन, जो आपने वहां लिखा यहाँ मेंशन करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने इसके अंदर ये फंक्शंस बना रखे, तो देखिए कौन कौन से फंक्शंस है अपने यहाँ मेंशन किए। तो फ्रेंड्स कौन कौन से फंक्शंस है वो देख सकते हैं आप। एक एडिशन है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा। अच्छा, ये एडिशन फंक्शन क्या काम करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ गिवन नंबर। उसके बाद एक और फंक्शन है आपके पास, देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ लिखा है कि जो भी आपने लिख रखा, लाइक एडिशन था, उसके बाद डिवीजन आ गया, मॉड्यूलस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, जो भी आपने लिख रखा है जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है वो उसको वहां पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो डिवीजन ये करेगा, मॉड्यूलस ये करेगा, मल्टीप्लाई ये करेगा, सब्ट्रैक्शन ये करेगा, और साथ में इसके अंदर आपने वेरिएबल्स कितनी बना रखी, टोटल 2 वेरिएबल्स है। तो आप इधर देखेंगे नीचे कि डेटा कौन कौन से आपके पास एक्स है और वाई है, और उसके अलावा ये फाइल कहाँ है, तो फाइल की लोकेशन दिखा रहा है C:/यूजर पे। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर का जो नाम रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स मेरे नाम से रखा है मैंने। उसके अलावा ऐप डेटा के लोकल के प्रोग्राम्स के पाइथन में यहाँ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डेमो के अंदर calculator.py नाम की फाइल है। तो फाइल का नाम क्या है, फंक्शंस कौन कौन से हैं, मॉड्यूल का नाम क्या है, डेटा कौन कौन से यूज करें, जो आप यहाँ कमेंट के अंदर लिखेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर शो की जाती है हेल्प के साथ। आई थिंक फ्रेंड्स ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हेल्प जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इस हेल्प को एक बार कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखें तो अब मैं यूज करने वाला हूँ ऐड फंक्शन को। क्या लिखना है, कैलकुलेटर तो आ ही चुका है फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। आप चाहें तो वेरिएबल्स में भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट करना है, कैलकुलेटर। एक तो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर एक मॉड्यूल है और इसका फंक्शन कौन सा है, ऐड। और फ्रेंड्स इसमें आप क्या पास करेंगे, सपोज मैं करता हूँ 5 और 6, देखिए 2 वैल्यू आपने पास करी। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपने पास कर दिए। अब इसके बाद ये प्रिंट वाला ब्रैकेट आपका जो है क्लोज हो गया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, 5 और 6, यहां से 2 आर्ग्यूमेंट जा रही है 5 और 6, और ये यहां आ रही है एक्स और वाई में। तो एक्स में क्या आ गया फ्रेंड्स, पहली वैल्यू एक्स में आएगी, सेकंड वैल्यू वाई में आएगी, एक्स में आ जाएगा 5, वाई में आ जाएगा 6, टोटल आपके पास हो जाएगा 11। तो ये मेंशन करा हुआ है अपन ने, बाकी अभी अपने को डिस्प्ले तो होगा नहीं क्योंकि वो हेल्प में आता है। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, x प्लस वाई, मतलब x और y की वैल्यू 5 प्लस 6, 5 और 6 11 होगा, ये रिटर्न करेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन के पास क्या आएगा, केवल 11, और 11 जो है यह प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। बस मैं क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करके एक बार अपनी फाइल को फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हट जाएंगी। आप यहाँ देखेंगे क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको, 11। आप मैसेज डालना चाह रहे हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैसेज डाल सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट के बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा सम ऑफ एक्स, या आप जो भी नंबर पास कर रहे हैं, आप चाहें तो यूजर से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं 10 और वाई की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 3, और यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई इज, इस टाइप से भी आप एक मैसेज जनरेट करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं कॉमा करके इसको इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस फिर से मैं इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या डिस्प्ले होगा, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 11। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपने क्या यूज किया फ्रेंड्स, फंक्शन कौन सा था आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट कर लेता हूँ। 5 फंक्शंस है, पांचों फंक्शंस को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट वाले को फ्रेंड्स मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ और फिर हम लोग इसको एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ। ये मैं कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि हम लोग बार बार इसमें काम करेंगे। अच्छा, सम तो चाहिए नहीं, अभी क्या चाहिए आपको, सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, माइनस चाहिए, जो कुछ भी लिखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना होता है आप जानते हैं। सबसे पहले कि फंक्शन कौन सा कॉल करना पड़ेगा, ऐड से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ SUB, जो आपने यहाँ लिखा। तो 5 और 6 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको भी एक बार चेंज कर देता हूं। अगर आप यहाँ पर 10 जो है वो कहां से आया था, x से, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको x हटा देता हूं और इसको y कर दूंगा, तो उसका सम जो है वो आएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, x, और यहाँ लिख देता हूँ मैं y। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का। तो x और y पास करोगे, सब्ट्रैक्शन में 10 माइनस 3 7 आएगा, 7 ये जो है वो डिस्प्ले कर, इस तरीके से देखेंगे आप 7 डिस्प्ले हो। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जो है कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स फिर से इस बार हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, एड की जगह क्या लिख दूंगा बस मैं MUL। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट में आपके पास यही कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स, मैं इसलिए इसको एक्स और वाई करके एक बार कॉपी कर लूंगा, अगली बार इशू नहीं हो इसलिए। ठीक है,
इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार क्या आएगा 10 इंटू 3 30 हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉपी करा हुआ ही था। इस बार अपन को क्या चाहिए फ्रेंड्स, डिवीजन चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ। क्या लिखना है आपको, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, MUL हटा देता हूँ। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, DIV, एक्स और वाई को पास करें, ये वैल्यू एक्स और वाई में आ जाएगी। यहाँ डिवीजन क्या रिटर्न कर देगा, 10 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3.33 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.33 समथिंग वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं क्या कर दूंगा, इसको भी यहाँ पर एक बार कमेंट कर देता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, एक बार और लास्ट एक बार प्रिंट कर लेते हैं। और इस बार अपने पास क्या है, मॉड्यूलेशन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ सिर्फ देखने के लिए। मॉड्यूलेशन ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, और यहाँ पर क्या कर देंगे, MUL की जगह MOD। आप जो नाम लिखते हैं यहाँ पर वही नाम आपको यहाँ लिखना है कैलकुलेटेड डॉट करके, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस फाइल को हम लोग फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखेंगे क्या डिस्प्ले कर देगा, मॉड्यूलेशन ऑफ एक्स एंड वाई मतलब 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, पीछे क्या बच गया आपके पास 1, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ चुका है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का जो एक टाइप का मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मॉड्यूल्स के अंदर आपने बहुत सारे फंक्शन मेंशन कर दिए हैं। इस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके पर्टिकुलर फंक्शंस को एक एक करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली भी हम लोग ऐसी कुछ बातें कर चुके थे, उसमें से 2-3 फंक्शन थे। यहाँ आपके पास बहुत सारे लाइक 5 फंक्शंस मैंने यूज किए। तो मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपने खुद के मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उन मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकली थोड़ा डिस्कस किया है। फ्रेंड्स नया टॉपिक शुरू करने वाले हम लोग। इस चैप्टर में क्या क्या कुछ टॉपिक्स होंगे, तो फ्रेंड्स पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चैप्टर जो है अपने पास में वो है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज क्या होती है हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको पता होगा लाइक पिछले वीडियो में या उससे पहले की जो हम लोग वीडियोस जो डिस्कस कर रहे थे, लाइक हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे कि मेथड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे जैसे कि अलग अलग टाइप के अपने पास में, जो आपको याद होगा फ्रेंड्स, जैसे चैप्टर 1 में अपने देखा था कि मैथ का जो आपके पास जो अपने पास मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट कर रखा था, स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल अपन ने इंपोर्ट कर रखा है। ऐसे और भी अपने पास बहुत सारे जो कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स है जिसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन आपके पास होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, लाइब्रेरीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले कि लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज के अंदर मॉड्यूल्स जो है वो क्या होते हैं आपके पास, पैकेजेस क्या होते हैं आपके पास, उसके अंदर के फंक्शंस क्या होते हैं। आप लोग क्या हम भी हमारे खुद के कोई मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम अपने जो पैकेजेस है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्या किस तरीके से हम लोग अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर में क्या क्या कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं, वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जो ऑलमोस्ट आप लोग डिस्कस कर ही चुके होते हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कुछ कवर करने वाले हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स है व्हाट इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे। मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं अपने पास में। जैसे एक एग्जांपल कह सकता हूँ फ्रेंड्स, अपने पास ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। अब हो सकता है फ्रेंड्स इस मॉड्यूल के अंदर भी अपने पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, 2-4 फंक्शंस इसमें है, 2-4 फंक्शंस इसमें है, इसमें भी कुछ फंक्शंस है। अब मैं फ्रेंड्स इस पूरे के कलेक्शन को बात करूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइब्रेरी है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मॉड्यूल्स क्या होता है, जैसे अपन अभी अभी जस्ट बोला, मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती है आपके पास में, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक क्लासेस हो सकते हैं आपके पास में, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आगे जाएंगे जब हम लोग उन सभी चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो अपना है वो है इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है फ्रेंड्स, मॉड्यूल को। तो पाइथन के अंदर हम लोग जो है अपने मॉड्यूल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स हम लोगों ने जब चैप्टर 1 डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि अपने पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स थे। जैसे फ्रेंड्स वहां अपन ने मैथ्स को जो है वो इंपोर्ट कर रखा था, इसी टाइप से फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर रखा है। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग, जैसे आपको पता होगा तो हम लोगों ने जो चैप्टर 2 में सबसे लास्ट में डिक्शनरी जब हम लोग डिस्कस करे तो वहां पे मैंने एक डंप नाम के फंक्शन को यूज किया था। वो किसका था फ्रेंड्स, जेसन का था। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पाइथन हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो बिल्ट इन अपने को अवेलेबल कराता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के अपने पास अलग अलग तरीके हैं। पहला है आपके पास में जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, जैसे एक मॉड्यूल है उसके अंदर सपोज आपके पास 10, 20, 50, 100 जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे आपको एक साथ इंपोर्ट करने हैं।
क्या हो गया, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। आप क्या कर सकते हो, उस मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी है सबका सब आपने क्या कर लिया, अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, मॉड्यूल क्या है हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल का मतलब बेसिकली हो गया आपके पास में कि आपको अलग अलग फंक्शन चाहिए। लाइक मैं कह सकता हूँ मैथ के अंदर आपको चाहिए था केवल एडिशन करना है। सपोज एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूँ कि मैथ में आपको केवल एडिशन करना है। अब मैथ के अंदर आपके पास यहाँ करीबन 100 के ज्यादा जो फंक्शंस पड़े, तो आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी उन सभी को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमारा कोड थोड़ा लेंथी होगा, हालांकि दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कह सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक दो फंक्शंस है तो आप एक दो को इंपोर्ट करो, न कि सारे को। तो एक तो क्या है कि पूरे के पूरे मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा क्या फ्रेंड्स, इंपोर्टिंग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही आप वहां पर, या पर्टिकुलर फंक्शंस को ही अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक को या दो को या चार को, जो भी आपके पास है आप उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक होगा उसमें आएगा पाइथन्स प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट, यानी कि मॉड्यूल कमांड है। तो इंपोर्ट कमांड किस तरीके से प्रोसेस होता है बैकग्राउंड में, हम लोग वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स जब आगे हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आएगा यूजिंग पाइथन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मैं आपसे कह ही चुका हूं कि बेसिकली लाइब्रेरी है कि आपके पास में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है, और हर मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस आपके पास होंगे या कौन कौन से आपके पास यहाँ पर डिफॉल्ट आपको जो है वो यानी कि बिल्ट इन जो है आपके पास में मॉड्यूल्स आपको अवेलेबल हो रहा है, तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, उसके फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पहले बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ फंक्शंस तो आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट मिल जाते हैं बिना आपको कुछ इंपोर्ट किए हुए। जैसे मैं आपसे कह रहा था मैथ, तो मैथ के पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस जो है आपके नॉर्मल जो फंक्शंस है, लाइक सम करना, मिन करना, मैक्स करना, ठीक है, काउंट करना, ऐसे जो फंक्शंस है फ्रेंड्स वो आपको बिना किसी मैथ की मॉड्यूल को इंपोर्ट करे बिना ही मिल जाते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल आपको पाइथन के साथ मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक टास्क करना चाह रहे हैं, जैसे एफ मोड आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि आपको कुछ जो है टेन थीटा है, टेन है, कॉस है, ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको कुछ और फंक्शन चाहिए जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको वहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ के मॉड्यूल को। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड आपके पास है, तो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले होंगे। पहले बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद एक क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट करके देखेंगे कैसे, अगर हम लोग चाहें, अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं अपने खुद की एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग यहाँ देखेंगे। जिसमें आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अ पैकेज, पैकेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग पैकेज, तो किस तरीके से जो है उसका प्रोसेस क्या होगा जब आप एक पैकेज को क्रिएट करेंगे और इसको यूज करना और इंपोर्ट करना है आपको पाइथन के लाइब्रेरीज को। तो सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग आगे वापस अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस यहाँ पर एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी क्या है, अभी अभी मैंने आपसे कहा था लाइब्रेरी क्या, आपके पास कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है बेसिकली। तो हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। बेसिकली क्या आपके पास फाइल्स होती है फ्रेंड्स। देखिए मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि एक फाइल है मेरे पास, इस टाइप से मेरे पास एक और फाइल है। इस फाइल के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ फंक्शंस थे, 1 2 3 इस टाइप से फ्रेंड्स। ऐसे ही इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर कुछ 4 जो है फंक्शंस बना रखे हैं। एक और मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या कुछ फंक्शंस है, ये क्या अपने पास एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स सपोज इसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शंस थे, इसमें साइंटिफिक से रिलेटेड फंक्शंस थे, इसके अंदर फ्रेंड्स आपके पास यूआरएल से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे। तो हम लोग ऐसे एज्यूम करें यहाँ पर अलग टाइप के फंक्शन, इसके अलग फंक्शन, इसके अलग फंक्शंस। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी तो देखते हैं क्या होता है, अपने पास स्कूल में भी तो एक लाइब्रेरी होती है। वहां पे क्या होगा, अपने पास अलग अलग सेगमेंट होते हैं। एक साइड के अंदर आपके पास 12th की बुक मिलेगी, एक में आपको 11th की बुक मिलने वाली है, एक में आपको 9th की बुक मिलने वाली है, किसी के अंदर फ्रेंड्स फर्स्ट की बुक, किसी में सेकंड की बुक, किसी के अंदर कॉमन बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो वैसे ही अपने पास यहाँ पर भी क्या एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ कॉमन फंक्शंस अपन को मिल ही रहते हैं। आप कहीं से भी कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, जैसे मैं कह रहा था मुझे सिर्फ 12th की ही बुक लेनी है, ठीक है, तो 12th की बुक आपको कहाँ मिलेगी, तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें जाना है तो सिर्फ मैथ के फंक्शन चाहिए तो मैथ वाली में ही जाऊँ, क्यों अननेसेसरी मैं दूसरों को यहाँ पे यूज करूँ। मुझे साइंटिफिक फंक्शन चाहिए तो मैं इस फाइल में जाऊंगा, मुझे इस टाइप से यूआरएल से रिलेटेड कुछ फंक्शंस चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ फाइनली कि इन सब का कलेक्शन की नहीं कि जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, यानी कि इस मॉड्यूल्स का मतलब मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, कोई फाइल है, ठीक है,
कोई भी आप फाइल कह सकते हैं, किसी में मैथ के फंक्शन, किसी में साइंटिफिक फंक्शन, किसी में किस टाइप के फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना खुद का जीयूआई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसकी कुछ फंक्शंस है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कहाँ होते हैं? अपनी फाइल्स के अंदर, और उन फाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। और फ्रेंड्स इन सभी मॉड्यूल्स का कलेक्शन आपके पास क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स यानी कि कॉल्ड मॉड्यूल that contain function for use by other programs, may also contain data values यानी कि numerical constant and other things। अब देखिए इस टाइप से कह सकते हैं हम लोग, इसको ये भी समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स आपके पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होगी? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स में क्या होंगे आपके पास? फंक्शंस। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसकी आपने कलेक्शन एक फाइल बना दी है, क्या बोलेंगे आप उसको? मॉड्यूल। और बहुत सारे मॉड्यूल यानी कि बहुत सारी फाइल्स हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी कह सकते हैं आप, पैकेज कह सकते हैं यहाँ पर जो मॉड्यूल्स आएगा। तो ये कुछ कॉमन नाम है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी होती क्या है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, बेसिकली कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सम फाइल्स। .py एक्सटेंशन की आपके पास कुछ फाइल्स अभी हम लोग आगे जाते हुए क्रिएट भी करने वाले हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है अपने पास लाइब्रेरी के बारे में ही बात करें तो फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो देखिए क्या है यहाँ पर? सम कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज आर, क्या है? तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अलग अलग आपके पास लाइब्रेरी है, और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर खुद की अपने पास बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या हो गई है? एक इस टाइप की लाइब्रेरी जो पाइथन आपने डाउनलोड किया तो उसमें आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल चुके हैं। अब ये रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं मैथ को यूज करना, मैथ कर लो, यहाँ आप चाह रहे हैं सी मैथ को यूज करना, सी मैथ कर लो, रैंडम को करना चाहते हो रैंडम कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हो, यूआरएल लिप को कर सकते हो, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे आपको किसने अवेलेबल कराया? पाइथन ने, और बाय डिफॉल्ट इसके पास अभी तक अवेलेबल है। इन केस फ्रेंड्स आप चाहते हो कि नहीं इसके अलावा मुझे कुछ और करने हैं, तो ये तो सारे स्टैंडर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो आप चाहें तो उनको फिर जो है फ्रेंड्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बार इनको डिस्कस करते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ्रेंड्स, पहला आपके पास एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया मेरे पास? तो हम लोग समझ चुके हैं, अभी एक फाइल है, इस फाइल के अंदर क्या होंगे मेरे पास? तो प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे मैं कह सकता हूं सम हो गया, ठीक है, सपोज मीन हो गया, मैक्स हो गया, आपके पास काउंट हो गया, आपके पास एवरेज हो गया, इस टाइप से सपोज बहुत सारे फंक्शंस है। किससे रिलेटेड हो गए? मैथ से रिलेटेड। तो एक मैथ नाम की फाइल है, इसका नाम क्या? m.py लिख देता हूं, maths.py, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और फाइल है आपके पास, उसका क्या नाम है? सी मैथ। तो सी मैथ ये रही आपके पास, इसका नाम कर देता हूं cm.py। इसमें क्या होंगे फ्रेंड्स? तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जो आप कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड बात करें, कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर जो नंबर है उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके पास फंक्शंस होंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स रैंडम मॉड्यूल देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक और फाइल है जिसका नाम सपोज है random.py। इसकी खुद के खूब सारे फंक्शंस होंगे, जैसे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, तो अपने आप में इसका एक फंक्शन है, जैसे इस रैंडम मॉड्यूल का ही एक फंक्शन का नाम है रैंडम मिलेगा आपको। इसी टाइप से आपके पास रैंड इंट मिल जाएगा, आपके पास रैंड रेंज मिल जाएगा, रैंड डॉट चॉइस मिल जाएगा, रैंड चॉइस, ठीक है। तो रैंडम डॉट चॉइस वगैरह बहुत सारे फंक्शंस है, तो इसके खुद के अपने पास जो है वो बहुत सारे फंक्शंस है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, तो फिर से आपके पास यहाँ पर कोई फाइल है जिसका नाम है s.py हो गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स यूआरएल लिब होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूआरएल है, सपोज url.py नाम रख देता हूं, इसके खुद के यूआरएल से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स यूआरएल हैंडलिंग फंक्शन सो दैट यू कैन एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है, एक दो लाइन के कोड लिखेंगे, और हम चाहते हैं कि भाई हमारे इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करें तो हमारा फेसबुक खुल जाए, हमारा यहाँ पे गूगल खुल जाए, हमारा यहाँ पर जो है वो web.whatsapp खुल जाए। तो कोई भी पेज आप ओपन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है यूआरएल लिब के साथ। अब उसके रेस्पॉन्स वगैरह जो आप लेना चाह रहे हैं, वो जो बहुत सारी चीजें, उसका सोर्स कोड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग हम लोग यहाँ पर जो आगे यूज करेंगे। और भी होते हैं लाइक वेब ब्राउजर आपके पास है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर भी अपने पास एक मॉड्यूल है, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वेब ब्राउजर wb.py लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरे के पूरी है, सपोज इन सभी का कलेक्शन है आपके पास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? वो है आपके पास लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या होता है? अब हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लाइब्रेरी क्या आपके पास कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कुछ भी कह सकते हैं। फाइल्स के पास क्या होंगे? आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस की जो फाइल है उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल, और मॉड्यूल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी, ठीक है। कुछ कॉमन लाइब्रेरीज हमने डिस्कस करी है, ये ऐसी लाइब्रेरी जो पाइथन ने आपको अवेलेबल करवा रखी है,
तो ये कि ये सारी की सारी अपन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या है आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बस आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, और उसके बाद जिसको ले रहे जैसे इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट सी मैथ, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट यूआरएल लिब, जो भी आप लिख रहे हैं बस उसको आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, इंपोर्ट करना है। अपने कंप्यूटर में ये सारे के सारे फंक्शंस पड़े हैं, उनको बस मुझे अपनी फाइल के अंदर यूज लेना है, अपनी कोडिंग के अंदर उसको बस मुझे यूज लेना है। और बहुत सारे और भी है, वो स्टैंडर्ड थे। इसी टाइप से आपके पास कुछ और भी है। तो फर्स्ट आपके पास क्या था, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहला आपके पास कौन सा था, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सेकंड आपके पास कौन सा है, जैसे नमपाई लाइब्रेरी है। तो नमपाई क्या करता है आपके पास में, प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शन, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, और बहुत सारे जो है एडवांस्ड फंक्शन होते हैं, न्यूमेरिक के ऊपर, न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ एडवांस्ड फंक्शन है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स एक साइपाई लाइब्रेरी होती है, तो इसमें क्या होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए आप यहाँ पर जो है इस लाइब्रेरी को या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जो है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको इनको क्या करना होगा, नेट से बस डाउनलोड करना होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास है टीके इंटर, ठीक है। तो टीके इंटर के अपने पास टूल किट का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल पाइथन यूजर इंटरफेस टूल किट एंड हेल्प्स यू टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली जीयूआई इंटरफेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो जब हम लोग अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशंस में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइक मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करना चाहता, सपोज इसी टाइप से मैं एक फॉर्म बनाने वाला था, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं यूजर से जो उस फॉर्म में वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, ओके बटन, सबमिट बटन, बहुत सारे आपके पास जीयूआई फीचर चाह रहे थे, ठीक है। तो कई बार फ्रेंड्स आपके सामने, जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ परफॉर्म करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो हम लोग उस बटन पे पर्टिकुलर कुछ बटन्स के ऊपर क्लिक करके कुछ काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जीयूआई प्रोग्रामिंग, अगर आप चाहते हैं पाइथन को यूज करते हुए कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाना, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। किसके थ्रू है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ पे टिक इंटर है, तो आप लोग चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, टूल किट इंटर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो एक इंटर मतलब इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट जो है वो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो इसको आप यूज करते हुए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग फंक्शंस एंड टूल्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्वालिटी आउटपुट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट सच एज प्लॉट्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैटप्लॉटलिब डॉट आपके पास जो लाइब्रेरी है, तो ठीक है, इन मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आप इनमें से जिसको यूज करना चाहे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप उसको कोड में यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी एग्जांपल है, लाइक नमपाई का दिख रहा होगा आपको, मैटप्लॉटलिब का मिल रहा होगा, साइपाई का एक मैंने यहाँ पर लोगो डाल रखा है, पाइथन का यहाँ पे टिकेंटर का डाल रखा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल्स को लेकर के। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं मॉड्यूल होता क्या है। तो मॉड्यूल क्या, आपके पास बेसिकली एक फाइल होती है, और इस फाइल के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, अपने पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मॉड्यूल, व्हाट इज अ मॉड्यूल, अ मॉड्यूल इज अ फाइल, ठीक है। क्या होता है इसके पास, कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड, अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शंस। क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके पास फंक्शंस हो सकते हैं, साथ में इसमें क्लासेस हो सकती है। देखिए अपने जो सिलेबस है, ठीक है, अपने 12th के सिलेबस के अंदर इसको जो है बिल्कुल प्रोसीजरल ओरिएंटेड बताई गई है। हालांकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो शायद आपने कभी नाम सुन रखा होगा सी प्लस प्लस को, जावा को, इनको यूज किया होगा। तो जावा जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लास होती है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इनको यूज करते हुए इसके और भी बहुत सारे जो आपके पास में कह सकते हैं कि ऑपरेशंस आप इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब आगे अभी काम करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें फंक्शंस यूज कर सकते हैं, क्लासेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, इसी टाइप से ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्लासेस के बेस पे हम लोग उसकी वेरिएबल्स बनाते हैं, यानी क्लास की जो वेरिएबल बनती है उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अ मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ पर क्या आपके पास रनेबल कोड, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रनेबल कोड को आप जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अ मॉड्यूल इन जनरल, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक यहाँ हम लोगों ने लिखा है, इज इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड। तो ऑब्वियस है ये एक कोड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे फंक्शंस है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसको लिया, काम किया, तो ये क्या अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कोड है, एक इंडिपेंडेंट फाइल है। जब मुझे चाहिए तो मैं उसको लूंगा, अदरवाइज वो साइड में पड़ी है, ठीक है। तो इज इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डेटा, डेटा में क्या होगा, वेरिएबल होंगी, वेरिएबल की डेफिनेशंस हो सकती है, नॉर्मल जो भी आपने वेरिएबल बनाई है, कोई दूसरे आपके ब्लॉक्स हो सकते हैं, डेफिनेशन स्टेटमेंट होंगे, हो सकते हैं, या फिर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है मॉड्यूल के अंदर, कैन बी रीयूज्ड इन
अदर प्रोग्राम। तो आपने जो मॉड्यूल बनाया इसको इस प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे किसी प्रोग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं। आप खुद के भी जब आगे मॉड्यूल बनाएंगे तो उसको भी फ्रेंड्स आप मल्टीपल टाइम जो है वो यूज कर पाएंगे। कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल, तो ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि एक मॉड्यूल जो है वो किसी दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो पॉसिबल है ऐसा कि एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स ये आपको सब समझ में आ गया होगा। सपोज मैं आपको ये जो लास्ट वाली लाइन कह रहा था मेरे को वापस याद आया, मैं आपको इसको और अच्छे से बता सकता हूँ। कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल, इसका मतलब फ्रेंड्स मैं एक मॉड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, और उस मॉड्यूल के अंदर मुझे रिक्वायरमेंट रही थी एब्सोल्यूट वैल्यू की, सीलिंग के लिए, फ्लोर के लिए मुझे कन्वर्ट करना था। एक नंबर था, मुझे कन्वर्ट करना है उसको सील में, या मतलब राउंड अप राउंड डाउन करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, अपनी फाइल के अंदर जो मैं अपना मॉड्यूल बना रहा हूँ उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ मैथ के मॉड्यूल को। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस को भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मेरा मॉड्यूल लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा मॉड्यूल कब चलेगा, जब मैं मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। तो वही है कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल मैंने यहाँ बना रखा है मॉड्यूल्स को लेकर के। मॉड्यूल्स क्या होते हैं अब आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अपने पास बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपके पास वेरिएबल्स हो सकती है, ठीक है, कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। अब फ्रेंड्स जो मॉड्यूल है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो कौन सा जो पाइथन ने मुझे अवेलेबल कराया है, और दूसरा कौन सा जो मैं खुद अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स जब मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं खुद जब अपना कोई मॉड्यूल बनाऊंगा, या कोई भी डेवलपर अपने अकॉर्डिंग जब कोई मॉड्यूल क्रिएट करता है अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब जब हम लोग खुद अपने अकॉर्डिंग जब कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड। ठीक है, इसी टाइप से जब पाइथन आपको अवेलेबल कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बिल्ट इन। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं ये सारे के सारे क्या फ्रेंड्स आपके पास बिल्ट इन है, मतलब पाइथन ने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम लोग कोई अगर आगे जाते हुए फ्रेंड्स अगर हम लोग भी अपने कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो देखते हैं पाइथन मॉड्यूल इज अ नॉर्मल पाइथन फाइल। पहले तो क्या है, नॉर्मल पाइथन की फाइल होती है, मैं एक फाइल बना सकता हूँ, इस फाइल का कोई भी नाम रख सकता हूँ फ्रेंड्स, जैसे abc.py, बस एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना है .py होगा। अच्छा ये फाइल कहाँ पे सेव होगी, फाइल वहीं सेव होनी चाहिए जहां हम लोग अपना कोई काम करें, जहां अपनी फाइल पड़ी है। जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, आगे चलते हुए अभी मैं कैलकुलेशन को लेकर के कुछ फंक्शंस बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सपोज एक फंक्शन है जिसका नाम है एडिशन है, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन है, इसका नाम मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये फाइल वहीं सेव हो जहां मैं इसको यहाँ इंपोर्ट जब करूंगा। ठीक है, इसका नाम है सपोज डेमो। ठीक है, तो demo.py जिस लोकेशन पे ये फाइल सेव करो वो आपके पास उसी लोकेशन पे अगर है तो इजीली इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक फाइल आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो और आपकी एक फाइल जो है वो सी ड्राइव डी ड्राइव में कहीं पड़ी और फिर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो इश्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें क्या करना है आपको, अपने मॉड्यूल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो मॉड्यूल वही रखें जहां आपकी फाइल है। अगर आप डेमो के लिए करें तो ऐसा कर सकते हैं किसी भी जगह पे, चाहे आप चाहें तो फ्रेंड्स डी ड्राइव पे जो या सी ड्राइव पे या डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दीजिए, उसका नाम क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मॉड्यूल रख सकते हैं, और मॉड्यूल के अंदर आप दो फाइल बना सकते हैं। एक फाइल जिसका नाम हो जाएगा आपके पास abc.py, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कैलकुलेटर रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स दूसरी फाइल आपके पास हो जाएगी डेमो, जिसके अंदर आप उसको क्या करोगे, इसको इंपोर्ट करोगे, तो demo.py। तो दो टाइप की फाइल हो जाएगी। एबीसी कौन सी हो गई, जहां आपने अपने खुद के सारे फंक्शंस डाल रखे हैं, तो ये आपका एक मॉड्यूल हो गया। दूसरा डेमो कौन सा है, जिसके अंदर आप उसको इंपोर्ट करने वाले हो। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप अपना यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट करते हो तो बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी अपन को डिस्कस करने हैं, तो उसमें होता क्या क्या है फ्रेंड्स, एक तो क्या होगा, डॉक स्ट्रिंग होगी। डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या, कमेंट। कमेंट क्यों हम लोग डालते हैं कि हमें पता चले भाई आखिर ये है क्या, क्योंकि हम लोग जो मॉड्यूल बना रहे हैं हो सकता है ना उस मॉड्यूल को आगे कोई और यूज करेगा। जैसे हम भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैथ के मॉड्यूल को जब हम लोग यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये मैथ का मॉड्यूल जो है वो करेगा क्या, काम क्या करेगा। तो जिसने उस मॉड्यूल को बनाया होगा उसने क्या कर रखा है, अंदर कमेंट कर रखा है, जो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है कमेंट में, हम वो देख सकते हैं। तो उसने कुछ लिखा होगा भाई ये वाली जो फाइल है या ये जो मॉड्यूल है ये काम करता है, इसमें ये अपने पास फंक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो मेंशन करता है। तो फ्रेंड्स डॉक स्ट्रिंग क्या है, ट्रिपल कोटेड में आप कमेंट लिखते हैं सबसे ऊपर फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस का क्या मतलब हो गया कि भाई ये फाइल जो है, जैसे मैं अभी एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखूंगा कैलकुलेटर, तो ऊपर जाके क्या कर दूंगा, लिख दूंगा दिस मॉड्यूल सपोर्ट्स फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस और कैलकुलेशंस, समथिंग जो भी आप वहां मैसेज डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स क्या हो गई, जैसे कि मैं वहां पे x को, y को, a को, b को कोई भी वेरिएबल्स यूज करने वाला हूं, या a की वैल्यू फिक्स करना चाहता हूं, कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहता हूं, जैसे a = 10, b = 20, समथिंग जो भी,
तो वो आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स वेरिएबल क्या होती है आप जानते हैं, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, लेबल्स। ठीक है, ताकि आप उन वैल्यूज को किसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेबल्स के थ्रू, यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग अपने जब मॉड्यूल बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है फ्रेंड्स अपना अभी टॉपिक नहीं है। आप आगे जब एडवांस जब कुछ करेंगे पाइथन को तो आपके पास वो सिलेबस के अंदर आएगा, लेकिन अपने पास ना तो 11th में ये टॉपिक था, ना फ्रेंड्स अपने पास 12th में है। तो 12th में भी अपने पास क्लास ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्लास क्या होती है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट होता है। आप किसी भी काम को बनाने के लिए या किसी भी फंक्शंस को अप्लाई करवाने के लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स, तो हर चीज आपको ऑब्जेक्ट मिलती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि सपोज मेरे पास एक पेन है तो इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं इसकी और कॉपीज बनाना चाहता हूं तो क्या होगा, पहले मेरे पास इसका एक ब्लूप्रिंट होगा। ब्लूप्रिंट मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसकी शार्पनेस कैसी रहेगी, इसकी ग्रिप कैसी रहेगी, इसके अंदर इंक कैसी रहेगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर होंगे। तो वो सारे क्या हो जाए, हम लोग कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ये मेन अपने पास क्या एक ब्लूप्रिंट होगा। इस ब्लूप्रिंट के बेस पे क्या बनेंगे, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक पहले क्लास होती है और उस क्लास के अपन क्या बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो आगे जाके आप पढ़ सकते हैं, आगे जाके हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्पलेट्स या ब्लूप्रिंट्स होते हैं आपके पास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, यानी कि उसकी वेरिएबल, क्लास की वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, वो सब हम लोग क्लास में डिफाइन करते हैं। यानी कि क्लास के अंदर हम लोग अपनी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और क्लास के खुद के फंक्शंस भी हम लोग वहां डिफाइन करते हैं। यानी कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है आपके पास वो स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या हो गए, क्या काम होगा उसके अंदर, कुछ प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न करना है, कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो सारे क्या स्टेटमेंट्स है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। उसके अलावा बेसिकली हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, फंक्शंस के लिए बना रहे हैं। तो फंक्शंस तो इसमें होंगे ही होंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारे काम करने, लाइक अगर आप एडिशन का काम कर रहे हैं, आप वहां पर मॉड का काम कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हो सकते हैं कन्वर्जन को लेकर के या बहुत सारे। तो फ्रेंड्स आप जो भी काम करें वो सारे क्या आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर, एक मॉड्यूल है, इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास वेरिएबल्स हैं, मेरे पास इसमें फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस खुद कोई वेरिएबल्स को यूज करते होंगे। जैसे ये एक वेरिएबल थी, वेरिएबल का नाम था ए और बी। फंक्शन है, फंक्शंस के पास वेरिएबल्स बना रखी है, इसने एक वेरिएबल z बना रखी है। एक्स वाई आएगा, z में सम करेंगे और z को रिटर्न कर देंगे। इस टाइप से वेरिएबल्स हो सकती है। आप यहाँ पर क्लास बना सकते हैं, क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था मेथड यानी कि मेंबर फंक्शंस है और डेटा मेंबर क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होती है किसी क्लास की। इसी टाइप से ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली ये जो पूरी फाइल है, इस पूरी फाइल को हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मॉड्यूल है। अब ऐसा हो सकता है कि ये मॉड्यूल जो है वो किसी दूसरे मॉड्यूल को क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। तो अदर पाइथन मॉड्यूल को वो इंपोर्ट कर सकता है, इसी टाइप से अदर पाइथन मॉड्यूल को वो इंपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मॉड्यूल जो होता है वो किसी दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड हो सकता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, मैं एक मॉड्यूल बनाता हूं, उसके अलावा एक दूसरा और मॉड्यूल बनाता हूं। मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के सारे फीचर्स मैं इस वाले में भी डालना चाहता हूं, फिर इसको कोई यूज कर ले तो इसके सारे फीचर्स उसमें आ जाएंगे। तो ये वाला जो है इस वाले मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड होगा, ये इसमें इंपोर्ट होगा, देन वो वाला मॉड्यूल आगे जाके इंपोर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, पाइथन का मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसमें चीजों को देख सकते हैं। आगे जाते हुए अब हम लोग इसको बनाने वाले हैं, खुद अपना जो एक मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एज इट इज कोड आप चाहें तो अपने सिस्टम पे डाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर क्या है, तो कैलकुलेटर बहुत सारे काम करेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैश कैलकुलेटर डॉट पी वाई। ये क्या है, मेरी फाइल का नाम है। ये जो मेरी पूरी की पूरी फाइल है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी मेरी फाइल है, इस फाइल का नाम ही क्या रखा है मैंने, कैलकुलेटर डॉट पी वाई। अब इसको आप चाहें तो सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, जहां कहीं रख रहे हैं वहां रख सकते हैं। एक फोल्डर बना दीजिए, मेरा बेस्ट मानना है एक फोल्डर बना दीजिए। आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं मॉड्यूल नाम से, सपोज मॉड्यूल डेमो नाम से। इस फाइल को आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सेव कर सकते हैं। और एक और फाइल आगे जाते हुए आप बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे उसमें। तो ध्यान रखिए दोनों फाइल पास पास होनी चाहिए, जो इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस फाइल को इंपोर्ट करो और जिसमें इंपोर्ट करो, दोनों की दोनों फाइल आपकी एक सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। बस ये आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर डॉट पी वाई है, बस मुझे उसको जो है यहाँ पर कमेंट में पास करना होगा। डॉक स्ट्रिंग मैंने कहा था, दिस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ कैलकुलेटर।
ठीक है, तो ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, इसको आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे। जब मैं हेल्प फंक्शन को यूज करूंगा तो वहां पर फ्रेंड्स जब मैं लिखूंगा हेल्प के अंदर कैलकुलेटर, तो वहां पर मुझे ऐसी कुछ चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे यहां से फंक्शन शुरू हो रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। तो मैं क्या लिख रहा हूं? डेफ ऐड एक्स कॉमा वाई। तो फ्रेंड जब मैं इस कैलकुलेटर को यूज करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, तो वहां से ना मैं दो वैल्यू पास करूंगा, सपोज 5 और 10। तो वो 5 और 10 इसमें आएगा, एक्स और वाई में। अब 5 और 10 क्या होगा? तो ये रिटर्न्स करेगा, क्या रिटर्न करेगा? कमेंट डाल दो। देखो बेसिकली आपको यहाँ कमेंट डालने चाहिए। इसका रीजन ये है कि आगे जाते हुए जब मैं इस ऐड को इंपोर्ट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ ऐड फंक्शन काम क्या करेगा, तो वहां हम लोग यहाँ जो जो लिख रहे हैं वो यूजर को डिस्प्ले होगा। लाइक ये मॉड्यूल अगर आप यूज करेंगे जैसे मैंने बना के दिया है, आगे जाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल क्या काम करेगा, इस मॉड्यूल का पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करेगा। वो कमेंट हम लोग जो लिख रहे हैं वो हम लोग सिर्फ देख सकते हैं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें। बाकी तो खैर एग्जीक्यूशन तो आपके सारे स्टेटमेंट होते हैं, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, बट हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई। देखिए आपने क्या क्या पास किया था? 5, और इसमें क्या पास किया था फ्रेंड्स? 10। ये रिटर्न क्या करेगा? 5 प्लस 10 यानी कि 15 रिटर्न कर देगा। तो जहां इस फंक्शन को यूज किया होगा वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? अपने पास में 15। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक और फंक्शन यूज किया है सब्ट्रैक्शन, एक्स कॉमा वाई लिख दिया, और ये रिटर्न क्या कर देगा? सब्ट्रैक्ट कर देगा, एक्स माइनस वाई वैल्यूज को वहां पे रिटर्न कर देगा। तो जो कमेंट डालना चाहते हैं आप कमेंट डाल सकते हैं। आप फ्रेंड्स मैंने इतना ही लिखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डाल सकते हैं, मॉड्यूलेशन डाल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर डिवीजन डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी फंक्शंस डाल सकते हैं। फाइनली आपकी पूरी फाइल हो गई। इस फाइल को हमने किस नाम से सेव किया है? कैलकुलेटर, सपोज डेस्कटॉप पे मॉड्यूल नाम के फोल्डर के अंदर। अब फ्रेंड्स आप एक और फाइल बनाएंगे। उस फाइल के अंदर क्या करेंगे? आप इस फाइल को यानी कि कैलकुलेटर डॉट पी वाई को इंपोर्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स जो भी आप वैल्यूज वहां पे डालना चाह रहे हैं, अपने फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या करूंगा, एक फाइल ले रहा हूं, तो उसमें हम लोग पहले इंपोर्ट करके देखते हैं कैसे होता। तो पाइथन विल डिस्प्ले ऑल डॉक स्ट्रिंग along with module name, file name, function name and constant as shown below। फ्रेंड्स आप जाके लिखते हैं इंपोर्ट कैलकुलेटर। तो देखिए वो कैलकुलेटर के अंदर जो अपन ने दो फंक्शन बनाया था ना, ऐड वाला और दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला, वो मुझे यहाँ पर क्या करना है? इंपोर्ट करने हैं। तो सबसे ऊपर जाकर के क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पे जाके लिख दूंगा इंपोर्ट कैलकुलेटर। ठीक है, तो जो भी इसका नाम है कैलकुलेटर, वो लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट कैलकुलेटर। तो इसके जितने भी फंक्शन है 1 2 5 10 20 50 100, सारे के सारे अपने कोड में क्या हो जाएंगे? वो इंक्लूड हो जाएंगे या इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं हेल्प, ठीक है, अगर आप हेल्प कैलकुलेटर लिखते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको सब कुछ बताएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये फंक्शन किसके लिए लिखा गया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन dir करके आप यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं जनरल, आप यहाँ पर जो डॉक स्ट्रिंग जो है कन्वर्जन्स आर क्या क्या है आपको वो याद रखना है। एक तो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लाइन इज अ कैपिटल लेटर। तो आपने जो लिखा था ना डॉक स्ट्रिंग, उसमें आपको क्या याद रखना है कि फ्रेंड्स फर्स्ट जो आपके पास में कैरेक्टर है वो कौन सा होना चाहिए? आपके पास में अल्फाबेट जो है वो अपर केस में होना चाहिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स सेकंड लाइन इज ब्लैंक। तो ऐसा रूल नहीं है, बट मतलब आप इनको फॉलो करें तो बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट लाइन जिसमें आपने कमेंट लिखा है, कमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? वो अपर केस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा सेकंड लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए? ब्लैंक होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द डिटेल जो भी आपके पास, आप थर्ड लाइन से आपका कोड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं अपने पाइथन लाइब्रेरीज के साथ कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉड्यूल जो है उसके अंदर फंक्शंस कैसे होते हैं। इन चीजों को फ्रेंड्स हम लोगों ने थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर रखा है और साथ में प्रैक्टिकली भी जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से जो है वो हम लोग अपना मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करते हैं और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा भी था हेल्प फंक्शन के थ्रू, जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया था अपना उस कैलकुलेटर फंक्शंस को, ताकि हम लोगों ने वहां पे ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो आप कमेंट्स लिखते हैं, जो आप फंक्शंस बनाते हैं, जो आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वो सब भी हम लोग वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो हेल्प फंक्शन में आपने देखा होगा, लाइक मैंने हेल्प फंक्शन में पास किया था कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर से रिलेटेड यानी कि उस फाइल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट था वो सब कुछ आपने देख लिया था। ठीक है, इसी तरीके से हमने वो सारे फंक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखा, लाइक एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, मॉड्यूलेशन देखा। तो ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने देखे। तो आई थिंक अभी तक आपको जो है वो ये पता चल चुका है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपना मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स को। देखिए सबसे पहले अपने पास है इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म। हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, हमने क्या करा, कैलकुलेटर को इंपोर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, या उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या जितने कुछ भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं उन सभी को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उनसे लेकर के यहाँ कुछ टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। कौन कौन से है? टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास कि आपको इंपोर्ट करना है पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है उसको आप इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के भी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है आप उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप वो भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके थे आपके पास, ये तो पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, या उस मॉड्यूल के पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस को या उनके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाए। जैसे कि मैथ का जो आपके पास में एक मॉड्यूल था उसको हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, पहले भी देखा, अभी हम लोग आगे और देखने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम मॉड्यूल को हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम लोगों ने भी जो क्रिएट किया लाइक कैलकुलेटर हमने बनाया था तो उसको हम लोग इंपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट करना एंटायर मॉड्यूल, ठीक है, तो पूरे मॉड्यूल को अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या लिखना है? इंपोर्ट टाइम। जैसे एक एग्जांपल है, टाइम को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप लोग जो है डेसिमल्स को या फ्रैक्शंस जो है आपके पास, इनको अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है? बस इंपोर्ट। यहाँ पर आई जो है वो एक स्मॉल है, टाइपिंग के टाइम छोटी सी मिस्टेक है, तो कैपिटल की जगह आपको स्मॉल आई लिखना है, ठीक है। तो आपको इंपोर्ट करना है डेसिमल्स को है, फ्रैक्शंस को है, और भी आप जो कोई दूसरे मॉड्यूल्स, बस कॉमा सेपरेटेड करते हुए उन मॉड्यूल्स का आप बस नाम बता दीजिए, तो उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले वाले में क्या हुआ फ्रेंड्स? वन मॉड्यूल जो टाइम है वो आप इंपोर्ट करें, दूसरे वाले में क्या रहा? टू मॉड्यूल्स आपने इंपोर्ट किए, ये दो मॉड्यूल्स जो आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास था यहाँ पर इंपोर्ट टाइम। बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बस मैंने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया है, शेल पे मैंने टाइप किया है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं, लाइक आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वहां पे, तो फ्रेंड्स यहाँ लिख सकते हैं आप प्रिंट टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिए? डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये क्या काम करेगा? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रिटर्न टाइम द नेम ऑफ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स? आपके पास यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर देगा रिटर्न टाइम, ठीक है। तो जो भी आपका टाइम है, ठीक है, द नेम ऑफ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट नेम, तो जो भी उसके अंदर का जो नेम है, ठीक है, तो वो आपको ये डिफाइन करेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो यू कैन गिवन एलियास नेम टू इंपोर्टेड मॉड्यूल एस। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपने लिखा कैलकुलेटर, ठीक है, एक बड़ा नाम है। अगर हम चाहते हैं फ्रेंड्स कि इस बड़े नाम वाले मॉड्यूल्स का सिर्फ नाम छोटा करना, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? उसका एक और नया नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, एलियास क्रिएट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट मॉड्यूल एज एलियास नेम। जैसे फ्रेंड्स इंपोर्ट कैलकुलेटर एज कैल्क, ठीक है। तो ये किसने लिखेंगे? इंपोर्ट करना बड़ी बात नहीं है, एक बार आपने इंपोर्ट कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बहुत सारे फंक्शंस को बार बार यूज करना है, जैसे कैलकुलेटर डॉट एड, कैलकुलेटर डॉट सब, कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर डॉट समथिंग, ये तो देखिए बार बार क्या कर रहे हैं आप? कैलकुलेटर 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 बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस है आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल का नेम तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी तो उस मॉड्यूल के पर्टिकुलर फंक्शंस को आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा नहीं हो, उसका एक निक नेम रखना, एक शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं जो भी आप लिखे। जैसे फ्रेंड्स मैंने क्या लिख दिया? कैल्क, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? इंपोर्ट कैलकुलेटर एज कैल्क। और अब जब आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब इन फंक्शंस को यूज करेंगे कैलकुलेटर को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैल्क डॉट एड। सिंपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपके पास इंपोर्टिंग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यू कैन इंपोर्ट सिंगल मल्टीपल एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो एक आप ऑब्जेक्ट्स को लेना चाह रहे हैं, या एक से ज्यादा को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट क्या करना है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर, क्या लिखना है?
मैथ वाला जो आपके पास में मॉड्यूल है उसमें से किसको इंपोर्ट करना है, केवल पावर को इंपोर्ट करना है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके पास, मिन है, मैक्स है, सम है, पता नहीं कितने ही सारे आपके पास जो है डिफॉल्ट फंक्शंस भी होते हैं, और कुछ यहाँ पर जो है आपके पास में मैथ के खुद के भी जो फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास एबीएस हो सकता है, फैक्टोरियल हो सकता है, या और भी दूसरे खूब सारे फंक्शंस जिनको अभी आगे इसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं पावर 10,3, तो ये आपको जो है 10 इंटू 10 इंटू 10 आपको डिस्प्ले करके 1000 जो है वो डिस्प्ले करेगा, 1000.0, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको ये डिस्प्ले करेगा। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। आपके पास एक कह सकते हैं एक मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है। आप इनमें से किस फंक्शन को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मुझे फ्रेंड्स केवल ये एक फंक्शन चाहिए, तो मैं क्यों अपने कोड के अंदर इतने सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करूं। जितने ज्यादा फंक्शन इंपोर्ट करोगे वो सारे फाइल्स या वो सारे फंक्शंस आपके कोड में जो है इंपोर्ट होंगे, अननेसेसरी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो अगर आपको लगता है बस मुझे एक ही चाहिए, तो आप सिंपल सा एक ही वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखना है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट जो भी आपका फंक्शन है, जैसे पावर। अगर आप मल्टीपल को करना चाह रहे हैं तो सिंपल है, क्या करना है, यहाँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर लिखा, आप यहाँ कर सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फ्लोर और सील। तो यहाँ फ्लोर फंक्शन है, राउंड अप टाइप से रिलेटेड हो जाएगा, जैसे फ्लोर है, सील है, तो वैल्यूज जो भी आपने पास करके उसको फ्लोर में कन्वर्ट करना है या सील में कन्वर्ट करना है, तो आप जो भी फंक्शन यूज करे लिख सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स मैंने लिख रखा फ्लोर 5.1, अगर आप उसको फ्लोर में यानी कि डाउन में अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो क्या कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। और 5.1 लिखा है आप इसको सील में यानी कि ऊपर की तरफ आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा, 6 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें अभी हमने क्या देखा है, दो तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, अभी पहले क्या देखा था, आप एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर आपका एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल के अंदर भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन है, उनमें से भी आपको एक या एक से ज्यादा आपको जो है वो चाहिए, तो आप उनको पर्टिकुलर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या देखा, सिंगल ऑब्जेक्ट यानी सिंगल फंक्शन कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर किस तरीके से जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं इंपोर्टिंग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, सारे के सारे आप चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार जो लिखा है इसका मतलब है सारे के सारे आपको यहाँ पर फंक्शंस चाहिए। तो आप लिख सकते हैं पावर 2,3 जो कुछ भी है ये कुछ डिस्प्ले करेगा। यू कैन यूज ऑल फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा, लाइक जो भी इसके इस मॉड्यूल ने अवेलेबल करा रखे हैं, और आप इसको हेल्प के थ्रू भी देख सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं हेल्प, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर मैथ। तो आप देखेंगे एग्जीक्यूट करके तो उसमें जितनी भी वेरिएबल्स हैं या जो कुछ भी फंक्शंस हैं, जो कुछ भी कमेंट्स हैं, वो सब कुछ आपको ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैथ के अंदर जो कुछ भी नेम है वो आपको डिस्प्ले करवाना था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एरर, कैन नॉट यूज प्रीफिक्स मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर जो है प्रीफिक्स जो आपका मॉड्यूल है उसको, उसका जो नेम है उसको आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक वो आपको एरर जरूर जो है वो जनरेट करके देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग अब देखने वाले हैं कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। देखिए बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। अब कुछ फंक्शंस जो है जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस जो है उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को या पर्टिकुलर मॉड्यूल्स। देखते हैं, तो फ्रेंड्स यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, पाइथन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, सो यू डोंट नीड टू इंपोर्ट इट सेपरेट। ठीक है, क्या है कि आपके पास जो है सेपरेट आपके पास बहुत सारे फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, आपको वहां पर जो है यू डोंट नीड टू इंपोर्ट इट सेपरेटली। कुछ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस देखने वाले हैं, इसके लिए मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नॉर्मल है, बेसिक आपके पास है बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस है। जैसे फ्रेंड्स लेन, लेन क्या है हमने देख रखा है, जो आपके पास रिवीजन चैप्टर्स था वहां हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस थे जो हम लोगों ने अप्लाई करके देख रखे हैं। लाइक स्ट्रिंग पे देखे हैं, टपल्स पे देखे हैं, स्ट्रिंग पे देख चुके हैं, लिस्ट पे देख चुके हैं, डिक्शनरीज पे देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ फंक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है तो एक बार वापस वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करें। फ्रेंड्स लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है, WS क्यूब टेक्स्ट। टोटल कितने कैरेक्टर है, 10, अगर स्पेस होगा तो वो भी काउंट करेगा। ठीक है, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 10, उसकी लेंथ कितनी है, 10 है, आपको ये शो कर रहा है।
इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ टाइप, WS क्यूब टैग किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, किस टाइप का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाएगा क्लास str, str मतलब स्ट्रिंग टाइप। इसी टाइप से फ्रेंड्स str ऑफ 815। अब 815 जो है आप जानते हैं यहाँ पर ये 815 के आपके पास एक नंबर है। तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा, 815 एक नंबर को कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में, यानी कि आप इसको कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा केवल एक स्ट्रिंग में। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है वो डिस्प्ले क्या करेगा, सिंगल कोट में 815। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूँ इंटीजर ऑफ 20, लेकिन इस बार 20 जो पास किया वो देखिए आप एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां से पास कर रहे हैं 20 स्ट्रिंग को, लेकिन इंटीजर फंक्शन क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर। ठीक है, तो देखेंगे आप ये क्या दिखाएगा आपको 20। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फ्लोट ऑफ 20.5, ये भी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट में, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फ्लोट फंक्शन को यूज में लेना पड़ता है। आई थिंक फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रेंज, रेंज ऑफ 5। तो रेंज भी अपने आप में एक फंक्शन है जो हम लोगों ने फॉर लूप वगैरह में यूज कर रखा है। तो रेंज ऑफ 5 ये क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको रेंज दिखाएगा 0,5, यानी 0 से 5 तक ये चलने वाला है। इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शंस देख रहे थे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ और फंक्शंस को। तो फ्रेंड्स एक फंक्शन है आपके पास पावर। ठीक है, तो पावर फंक्शन में क्या लिखा है, 2 into 3। तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, 2 मल्टीप्लाई 2 इस टाइप से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा आपको 8। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास एक फंक्शन है एबीएस। एबीएस में मैंने क्या पास किया, माइनस। अब एबीएस का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। आप जो भी वैल्यू दीजिए, चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, वो क्या करेगा, केवल उसका एक साइन हटा देगा। तो यहां देखेंगे ये क्या कर देगा, -5 को भी 5 में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करेगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ आपके पास डिव मॉड एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, डिवीजन के साथ साथ मॉड्यूलस जो आपके पास है, ठीक है, तो वो भी आपको, यानी कि जो रिमाइंडर है वो भी आपको डिस्प्ले कर देगा। तो फ्रेंड्स 10,3, 10,3 का मतलब है, देखिए 3 3 जा 9। ठीक है, 3 टाइम्स गया और पीछे रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 1। तो ये रिटर्न क्या कर देगा, 3,1। इसी टाइप से फ्रेंड्स सम। अब सम फंक्शन देखिए, यहाँ अगर आप केवल इंटीजर पास करते तो एरर आ जाएगी। यहाँ आप लिस्ट पास कर सकते हैं या टपल भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पास क्या करी, एक लिस्ट 8,7,2। ठीक है, इन सब का सम कितना हो गया, टोटल आ गया 17। इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक लिस्ट और एक इंटीजर आप पास 5,6,7,2 इस टाइप से। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 20। लेकिन अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पास कर दिया, 8,7, दोनों क्या आपके पास इंटीजर है, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, आपको एक एरर जो है वो जनरेट करके देने वाला है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपके पास है 8,7। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि ये जो है एक टपल है, तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये 15 रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैक्स फंक्शन है 9, 8 और 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। आप यहां से अगर कोई लिस्ट पास कर रहे हैं, दो लिस्ट है 5, 7, 8, 9 और 6, 2। अब देखिए 5 और 6 को वो कंपेयर करेगा, कौन बड़ा है, 6 वाला है, ऑब्वियस है, इसलिए क्या प्रिंट कर देगा, 6। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, बेसिक चीजें हैं ये। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में, जब आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे टपल्स को, या हम लोग कह सकते हैं लिस्ट हम लोग देख रहे थे, वहां पे सम फंक्शन था। बस एबीएस आप लोगों ने शायद नहीं देख रखा है, वैसे 11th में ये भी आपके सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग 11th में भी डिस्कस कर चुके थे, और चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में भी थोड़ी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रही। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है मिन। मिनिमम वैल्यू 3 और 5 में से, चाहे जो भी आइटम हो, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 आ गई। मिनिमम 7, 9, 5, 6 और 8, 9 में से छोटा कौन है फ्रेंड्स, 7 वाली वैल्यू, इसलिए डिस्प्ले कर देगा। एक्स की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, सपोज 31। अब एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 31। अब हमें क्या करना है, ऑक्ट। ऑक्ट मतलब क्या होता है, ऑक्टल। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उनमें स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स आपके पास कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक आपके पास होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, एक होता है डेसिमल, और एक आपके पास होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी जो नंबर है उसका बेस कितना होता है, आप जानते हैं, इसका बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, डेसिमल का होता है 10, और हेक्साडेसिमल का कितना होता है फ्रेंड्स अपने पास में 16। ठीक है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नंबर को, जो x की वैल्यू है 31, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ऑक्टल में। अब ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आउटपुट तो आपको दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा 37, इसका आएगा 1f। कैसे आया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस नंबर में क्या करना है, आपको डिवाइड बाय 8 करना है बस। कितनी बार जाएगा, है ना, 8 3 जा कितना होता है, ठीक है, तो 24। पीछे कितना रिमाइंडर बच चुका है आपके पास में, 7।
यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 7। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है 3 और 7, ठीक है, नीचे से ऊपर की। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये पाइथन के रूल्स है, पाइथन डिस्प्ले कैसे करता है, डायरेक्ट 3 7 नहीं लिखता है, वो क्या लिखता है 0 ओ, क्या लिखता है 0 ओ। 0 ओ से क्या होगा, वो बता रहा है कि भाई ये नंबर जो है वो ऑक्टल है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे जब हेक्सा आएगा तो 0x लिख देगा। 0x का मतलब ये नंबर क्या है, आपका हेक्सा नंबर है। 0 ओ का मतलब क्या है, ये नंबर आपका यहाँ पर ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 1f को देख रहे हैं, मतलब जो भी आपका ये नंबर है x का, उसको हम लोग देखेंगे कन्वर्ट करके हेक्सा के अंदर। अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया है, 8 लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो जो भी आपका 31 है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय केवल 16 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेक्सा का बेस कितना होता है, 16, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड बाय 16 कर लेता हूँ। कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 16 1 जा 16, 2 बार अगर आप करेंगे 32 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल कितना हो गया आपके पास, 15। इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 1 और 15। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन है, 1 और 15 है कि 115 है या 11 और 5 है ना, कंफ्यूजन है। तो जो हम लोग हेक्साडेसिमल में जब किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक रूल होता है कि जो 10 होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए, ठीक है। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो फ्रेंड्स ए बी सी डी ई और एफ, इस टाइप से कुछ नंबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 और 15। अब 1 और 15 नहीं होगा, 15 पे क्या आता है, एफ, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या कर देगा, 1 और एफ लिख देगा। ये चीज समझ में आ गई कि 0x का मतलब क्या हो गया, हेक्सा नंबर है, और आगे आपने क्या लिख दिया, 1 और एफ, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हटा देता हूँ एक बार। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास, वो है राउंड। राउंड फंक्शन क्या करेगा, 3,4,5,9,6 जो भी आपने 6 9 8 7 लिखा है, तो इसको राउंड कर देगा। अब कितने से राउंड करना है अपन ने बताया नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको जो है 0 ही मानेगा। तो यानी कि ये क्या कर देगा, पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यू इन सभी को काट देगा। तो क्या डिस्प्ले कर देगा फ्रेंड्स, वो करेगा 3, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अपने पास ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ये बताना कि ये जो राउंड करेगा वो कितने नंबर को करना है, तो 3 भी चाहिए और इसके बाद आपको 3 नंबर चाहिए। अब देखिए 9 8 7 6, आप जानते हैं 5 से ज्यादा की वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिक 6 की जगह इसको क्या कर देगा, 7 की जगह इसको 8, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 3.988, ठीक है। एज इट इज आपको क्या करना है, अपने पाइथन की शेल पे ये सारे फंक्शन सिर्फ टाइप करने हैं। टाइप करके देखेंगे तो ये सारे फंक्शन जो है वहां एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, कह सकते हैं इनबिल्ट होते हैं, जिसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ और फंक्शंस हम लोग देखने वाले आज, वो है स्ट्रिंग को लेकर के। पहले हम लोग थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकली उनको देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इंपोर्ट करने वाले मैथ को लेकर के आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सपोज कि रैंडमाइज जो आपके पास रैंडम जो मॉड्यूल है उसको भी इंपोर्ट करके देखने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन है अपने पास में जो सारे स्ट्रिंग के हैं, और ये सारे बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है। यानी कि इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको जो है वो पर्टिकुलर कोई मॉड्यूल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप सीधे सीधे अपने कोड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास फंक्शन है वो है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या काम करता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस कर रखा है, और उसके अलावा भी आप लोग जानते हैं ये सभी ही ऊपर, लाइक आपने इसको स्ट्रिंग पे देख रखा है, इसके साथ साथ हम लोगों ने इसको जो है वो लिस्ट पे देख रखा है, टपल्स पे हमने देख रखा है, ठीक है। तो आप लेंथ जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी की भी लेंथ देखना चाह रहे हैं अपन स्ट्रिंग की बात करें, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं WS क्यूब टैग लिखता हूँ और उसमें अगर हम लोग लेंथ देखें तो वहां हम लोगों को ये मेंशन कर देगा कि सपोज WS क्यूब टैग के अंदर जब आपने बिना स्पेस के लिखे तो आपके पास 10 कैरेक्टर्स होंगे। वैसे ही फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ लाइब्रेरी तो क्या रिटर्न कर देगा, 7 कर देगा। अगर आप पाइथन लिखेंगे तो 6 रिटर्न कर देगा। तो जो भी आप यहाँ पर लेंथ के बीच में आप पास करेंगे जो भी स्ट्रिंग, उसको रिटर्न कर देगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास है लोअर। लोअर क्या काम करता है हम लोग जानते हैं, तो एक तो होता है कि वो लोअर में है या नहीं, आप आगे देखेंगे अभी आपके पास एक फंक्शन आएगा इज लोअर, ठीक है। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, लोअर फंक्शन क्या काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है। आप जो भी स्ट्रिंग पास करें उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अपर क्या कर देगा, आपकी जो इसको स्ट्रिंग पास करी उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स टाइटल, टाइटल क्या करता है, आपने जो इसको स्ट्रिंग पास करी उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। अब टाइटल केस क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जो भी आपने जो स्ट्रिंग इसको पास करी है, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसको क्या कर देता है ये टाइटल के अंदर, यानी कि उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा।
इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है इज अल्फा। इज अल्फा क्या काम करता है कि आपने जो इसको स्ट्रिंग पास करी है वो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स आपने पास करे वो सारे के सारे केवल अल्फाबेट्स ही है क्या। अगर उसमें कोई भी आपके पास स्पेस हो जाता है या अगर उसमें कोई स्पेशल सिंबल्स हो जाता है या वो उसमें से कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अदरवाइज ये क्या पास कर देगा आपको, ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स इस डिजिट के अंदर ये चेक करता है कि जो भी आपने इसको स्ट्रिंग पास करी है उस स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक हैं। ठीक है, तो डबल कोट्स के बीच में आपने कोई नंबर पास किया तो वो सारे के सारे नंबर क्या आपके पास में वो न्यूमेरिक है, नंबर्स है, डिजिट्स है, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसको हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स इज एलनम, तो अल्फाबेट्स भी है और साथ में न्यूमेरिक भी है। मतलब या तो अल्फाबेट से या नंबर से तभी चलेगा अगर आपने बीच में कोई स्पेस डाल रखा है या फ्रेंड्स कोई आपने स्पेशल सिंबल्स ले रखा है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अदरवाइज ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है आपके पास इज लोअर। जो आपने यहाँ स्ट्रिंग पास करी है वो स्ट्रिंग जो है उसके सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में ही है क्या। ठीक है, अगर लोअर केस में ही है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अदरवाइज क्या कर देगा, फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास क्या है, इज अपर। इज अपर क्या कर देगा, ये चेक करेगा कि आपने जो इसको स्ट्रिंग पास करी है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके अपर केस में है, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये आ गया इस टाइटल। आपने जो इसको स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है, तो वो टाइटल केस है क्या, अगर है तो ट्रू। अदरवाइज फॉल्स। इसको आगे हम लोग देखेंगे भी प्रैक्टिकली। स्पेसेस है क्या, ठीक है, तो आपने जो इसको स्ट्रिंग पास करी उसमें केवल स्पेस है और कुछ नहीं है, तो केवल स्पेस है। इज स्पेस फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू और फॉल्स। देखिए जिसमें भी इज लगा है वो रिटर्न क्या करते हैं, केवल ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स फाइंड, आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर देगा उसका जो उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपको जो है रिटर्न क्या करता है, उसका फाइंड इंडेक्स, और साथ में एक फंक्शन और भी है इंडेक्स। ये भी सेम क्या काम करेगा, अगर वहां उसको वो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर मिल जाता है तो रिटर्न क्या करेगा, उसका एक एड्रेस, जो भी एड्रेस है जहां पर वो मिला है, या उसका इंडेक्स। और इंडेक्स आप जानते हैं फ्रेंड्स जीरो से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं काउंट, यानी कि हम लोग देखना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो है वो कितनी बार आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं WS क्यूब टैग के अंदर E कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको काउंट करना चाहते हैं, काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास है एक फंक्शन आपके पास होता है स्ट्रिप। तो ये क्या करता है, दोनों साइड से जो स्ट्रिंग है उसके दोनों साइड में अगर कोई स्पेसेस है तो उन स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। आप केवल लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं, एल स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। आप राइट साइड के फंक्शन राइट साइड में जो भी स्पेसेस है उस स्ट्रिंग के उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, आप आर स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास ये है स्टार्ट विथ और एंड विथ है। तो स्टार्ट जो आपका हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ, तो स्टार्ट्स जो आपका हो रहा है वो पर्टिकुलर उस कैरेक्टर या उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हो रहा है क्या। लाइक फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ABCD। अब ABCD में ये देखना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट ये A से हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसी टाइप से एंड्स विथ है, क्या आपका ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो D से एंड हो रहा है क्या, इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो अगर हो रहा है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास कुछ और फंक्शंस हैं। आप जानते हैं वैसे तो कि स्ट्रिंग को जो है हम लोग कन्वर्ट जो है हम लोग नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग बना रखी है वही रहेगी, बस हम लोग क्या करने वाले हैं, उस स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाते हैं और उसके जो भी चेंजेस है, जैसे मैं आपसे कह रहा था अपर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में कर देगा, एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उसकी एक कॉपी बना के उस कॉपी में चेंजेस करता है। लाइक अगर मेरे पास में कोई स्ट्रिंग है जिसका नाम है x, तो x में मॉडिफाई नहीं कर सकते। लाइक x की वैल्यू मैंने लिख रखी है फ्रेंड्स ABC, ठीक है, तो x को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी कॉपी आ जाएगी, स्मॉल में कन्वर्ट करना है, टाइटल केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर में करना है, कैपिटलाइज करना है, जो भी आप करने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी कॉपी वैसे ही रिप्लेस। अब फ्रेंड्स मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कि अपनी इस स्ट्रिंग में जहां कहीं पर भी B लिखा हुआ है उस B की जगह H हो जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं थ्रू रिप्लेस फंक्शन। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप ज्वाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, स्प्लिट को यूज कर सकते हैं, पार्टीशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं जो सारे क्या है, थ्योरेटिकली है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इन सारे फंक्शन को थोड़ा
प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लेन फंक्शन को, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग, और फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ str1। str1 एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं यूज कर लेता हूँ कोई भी स्ट्रिंग, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स ws क्यूब टेक, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिख रखा है ws क्यूब टेक। अब फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर हो चुकी है, str1 में। अब याद रखिए स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक फ्रेंड्स मैं str जो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, जैसे आप जानते हैं हमने डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पर इंडेक्सेस के थ्रू आपकी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, str1 के, ठीक है, str1 के, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर आप जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, w। हम देख चुके हैं वैसे तो, मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे क्या डिस्प्ले कर देगा, w, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये जो है, ठीक है, str1 इसके अंदर इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यू है। अब ये इंडेक्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा। टोटल इसमें 10 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी इसकी लेंथ क्या है। तो फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेंथ नाम से, ठीक है। और लेंथ के अंदर फ्रेंड्स मैं एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ लेन, और str1 की जो लेंथ है वो किस में आ जाएगा, लेंथ नाम की वेरिएबल में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, प्रिंट करना है लेंथ को, लेंथ, ठीक है, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स लेंथ जो है, ठीक है, जो ये वेरिएबल है लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। देखते हैं प्रिंट करके, ठीक है, 10 यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग फंक्शन यूज करने वाले वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ हमारे पास ws क्यूब टेक है, इसका जो w है यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस फंक्शन को हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ x नाम की एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर आप जो है इसको कन्वर्टेड जो स्ट्रिंग होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आप स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब str1 को आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ str1 डॉट कैपिटलाइज जो वैल्यू है, यानी कि उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके किस में डाल देंगे हम लोग, x के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है x डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, x डॉट कैपिटलाइज, बस इतना सा मुझे लिखना है। तो x के अंदर आ चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करके देखने वाला हूँ। एक तो प्रिंट करूंगा मैं x की वैल्यू को जिसके अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में आ जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ कि str1 की वैल्यू क्या है। तो str1 की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने str1 को मॉडिफाई नहीं किया, हमने किसको किया, str की जो वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट करके x में डाल दिया, मतलब str1 चेंज नहीं हुआ है, नई जो वैल्यू वो x के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। तो जस्ट चेक करना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, बस मुझे उसको क्या करना था, str1 लिखना था, ठीक है। तो एरर जो आई है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो गलत लिख दिया था। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब हमारे पास ws क्यूब टेक एक आया है कैपिटल वाला, एक आया हमारे पास स्मॉल वाला, ठीक है। तो कैपिटल वाला जो कैपिटलाइज करके दिया है, तो कैपिटलाइज फंक्शन x के अंदर जाके स्टोर किया था वैल्यू, इसलिए हमने वहां पे उसको डिस्प्ले किया है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो मेरे पास फंक्शन है वो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर काउंट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ काउंट, ठीक है। काउंट किसको करना है फ्रेंड्स, मुझे करना है e को, जैसे ws क्यूब टेक के अंदर e है, तो e कितनी बार है, 2 बार है, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये x के अंदर जाके स्टोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ भाई, जैसे काउंट करेगा इस स्ट्रिंग में str1 के अंदर e कितनी बार आया हुआ है, या पर्टिकुलर कोई सब स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये मुझे रिटर्न क्या कर देगा, 2। देखते हैं क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है फाइंड। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ई कहाँ आया है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहली वैल्यू 0 है, फिर 1 है हमारे पास, ठीक है, ये 0 हो गई, 1 हो गई, 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 6 पे। मैं अगर चाहते हो आप तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्पेस भी डाल सकता हूँ, तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। अभी ये इसको जो है 6 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो 6 किस में आ जाएगा, x में, और x की वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रिंट क्या कर देगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, यानी उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स कहाँ है, तो ये आया है 6 पे। ये e कहाँ पर हम लोगों को फाइंड हुआ है, बस हम ये चेक करने वाले हैं e कहाँ पर फाइंड हुआ है।
फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई के बाद हमारे पास इस टैग के अंदर भी एक ई है, तो ये क्या करता है, हमेशा जो सबसे पहले हमारे पास ई अकर हुआ है वो वैल्यू यानी कि जहां ई आया उसका जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करता है। अब इसको इंडेक्स आप समझ पा रहे होंगे इजीली। तो फाइंड क्या करता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर कहां अकर हो रहा है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स जैसे फाइंड हमने किया, हमारे पास एक और फंक्शन होता है उसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन भी फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि फाइंड करता है। ये भी हमें क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स की ही रिटर्न करेगा। तो देखते हैं इसमें भी हमें वही मिलने वाला है, 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। लेन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करता है। काउंट क्या करता है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कितनी बार अकर हो रही है काउंट करके बताता है। किस लोकेशन पे है वो हमें बताता है फाइंड और इंडेक्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर और इसके बाद है इज स्पेस और इज अपर। तो फ्रेंड्स ये नाम से पता पड़ रहा है कि रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फाबेट्स है, उसमें डिजिट्स है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसमें स्पेस है, वो सारे कैरेक्टर अपर केस में है या सारे कैरेक्टर लोअर केस में है। ये सारी चीजें अब हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं इन फंक्शंस के साथ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको हटा देते हैं। स्ट्रिंग फ्रेंड्स मैं वही रखने वाला हूँ। ठीक है, इज एलनम जैसे पहले हम लोग फंक्शन यूज करने वाले हैं इज एलनम। इज एलनम क्या कर देगा, तो यहाँ चेक करेगा कि आप जो इसको स्ट्रिंग देंगे जैसे str1 है तो इसके अंदर क्या है, सारे के सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं और साथ में नंबर्स हैं। अगर अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं तो वो रिटर्न क्या करेगा हमें, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं जाके लिख दूंगा x नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर अपने पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जैसे जो भी आपके पास है str1 डॉट इज एलनम। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन आप यूज कर रहे हो इस टाइप से यूज करोगे इज एलनम। इज एलनम जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। मतलब str1 के अंदर क्या कुछ है ये तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फ्रेंड्स इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। x की वैल्यू को हम क्या करके देख सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं F5 की को प्रेस करूंगा ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अल्फाबेट और नंबर तो है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, साथ में स्पेस डाल रखा है। अगर फ्रेंड्स मैं इस स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो हमें रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर सपोज WS क्यूब टैग के बाद 1 2 3 भी लिख दिया तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है, डिजिट्स के साथ साथ आपके पास अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर एक डॉलर भी सपोज यूज कर लिया तो एक स्पेशल सिंबल हो गया, अब ये क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, वो है फॉल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फंक्शन क्या था, इज एलनम था। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इज एलनम की जगह क्या लेता हूँ, इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसमें साथ में क्या हमारे पास नंबर है। मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर था, हमको चेक करना है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए। इस बार क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारे पास इज डिजिट। इज अल्फा के बाद मैं इसको जाके हटा देता हूँ, डिजिट लगा देता हूँ, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैं एक बार चलाऊंगा तो पहले क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। देखते हैं, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स नहीं, ये तो कैरेक्टर है, अल्फाबेट्स है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। इस बार इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो रिटर्न कर देगा ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर ऐसा आप करते हैं लाइक 95.35, ठीक है, तो आपको लग रहा है ये फ्लोट वैल्यू है, लेकिन जब इसको चेक करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि वो नंबर नहीं है, डॉट आ गया है। और फ्रेंड्स डॉट जो होता है वो हमारा एक स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज करने वाला हूँ, इज लोअर ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ जैसे W, ठीक है, S क्यूब टैग, इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा, और इस बार फंक्शन को चेंज कर देता हूँ। फंक्शन है मेरा इज लोअर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमने जो इसको स्ट्रिंग पास करी है str1 जो है, क्या वो सारे के सारे यानी कि उसके सारे कैरेक्टर्स लोअर है क्या, तो फ्रेंड्स नहीं है। W को देख सकते हैं आप, तो W क्या है आपका कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल से, इसलिए फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स मैं इस W को भी क्या कर दूंगा, एक बार स्मॉल कर दूंगा, तो अब सारे के सारे कैरेक्टर क्या हो चुके हैं, स्मॉल हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग देखने वाले इज स्पेस। इज स्पेस क्या करता है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ स्पेसेस के बाद में ABC लिख के फिर स्पेसेस दे देता हूँ। तो इसमें स्पेसेस तो हैं लेकिन साथ में कैरेक्टर्स भी हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ एक बार इस फंक्शन को चेंज कर देता हूँ।
इस लोअर की जगह जाके लिख दूंगा इज स्पेस। अगर फ्रेंड्स मैं इस बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ तो साथ में कैरेक्टर्स भी है। अभी कैरेक्टर्स हटा देता हूँ फ्रेंड्स, अब तो सारे स्पेसेस हैं। अगर मैं इस बार चेक करूंगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट और देख लेते हैं, वो है हमारे पास इज अपर। ठीक है, इज अपर फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में अगर आपने क्या पास कर रखे हैं, सारे के सारे अगर अपर है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक भी कैरेक्टर स्मॉल यूज कर लेता हूं तो इस बार ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, ऐसी तरीके से कुछ और फंक्शंस देखते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ और फंक्शंस लिख दिए, लाइक लोअर, अपर। ठीक है, ये सारे फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एक करके फ्रेंड्स हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे मेरे पास एक फंक्शन है लोअर, ठीक है, तो लोअर फंक्शन क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर में। जैसे अभी हम लोगों ने कैपिटलाइज देखा था, तो उसने क्या करा था, केवल फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट किया था। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लोअर। तो लोअर फंक्शन क्या कर देगा फ्रेंड्स, str1 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, लोअर केस में, और उसके बाद x में स्टोर कर देगा। तो str1 जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा, str1 की जो वैल्यू है उसकी एक कॉपी बनेगी, आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके x में डाल देगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार जो है आप देख सकते हैं हमने पास क्या किया था, कैपिटल WS क्यूब टैग, लेकिन फ्रेंड्स इसने प्रिंट क्या कर दिया, स्मॉल WS क्यूब टैग। ठीक है, इसी टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको लोअर केस में लिख देता हूँ, या मिक्स भी लिख सकते हैं, WS क्यूब टैग। ठीक है, आप मिक्स भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इस बार लोअर की जगह क्या लिख दूंगा, फंक्शन चेंज कर देता हूँ अपर। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है फ्रेंड्स वो इस बार अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपर और लोअर आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर सपोज, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ कुछ स्पेसेस डाल रखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में भी कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस है, इसके बाद यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड के स्पेसेस को आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, उसका नाम है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, वो है हमारे पास एल स्ट्रिप। ठीक है, एल स्ट्रिप क्या कर देगा, लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस है उसको रिमूव करके एक्स में डाल देगा, और फिर एक्स की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं राइट साइड के, अब राइट साइड में हमें पता नहीं चल रहा वहां स्पेसेस है कि नहीं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद में मैं, क्योंकि ये जो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ एंड इक्वल्स टू, ठीक है, और ऐसे कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक पाइप बना के देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पाइप कहाँ बनेगा, हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पर जो है सिंबल यूज कर सकते हैं एंड के साथ, वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखूं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं, टैग टैग के बाद में कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद में जाकर के हमारे पास यहाँ पर ये पाइप का सिंबल बना है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं जैसे लेफ्ट साइड से नहीं, हमें राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना है, तो एल की जगह क्या लिखना है, बस हमें यहाँ पर लिखना होगा आर स्ट्रिप, बस इतना सा चेंज करना है। अगर आप अब देखेंगे तो इस बार देखिए लेफ्ट साइड में स्पेसेस रह चुके हैं, लेकिन राइट साइड का जो स्पेसेस है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, टैग के जस्ट बाद में हमारे पास यहाँ पर पाइप का सिंबल आ चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे मैं इसको एक बार जो है क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इस बार केवल स्ट्रिप लिख देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसको एक बार जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे इस बार जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव करने हैं, एल स्ट्रिप है, राइट साइड के स्पेसेस रिमूव करने हैं, आर स्ट्रिप है, और अगर आप दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग में, तो फ्रेंड्स वो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिप फंक्शन है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो स्टार्ट विथ और एंड विथ। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जगह जाके फंक्शन चेंज कर देता हूँ स्टार्ट्स विथ। ठीक है, स्टार्ट्स विथ, और फ्रेंड्स इसके अंदर जाकर के मुझे लिखना है केवल W। ठीक है, तो क्या हमारी ये स्ट्रिंग है वो W से स्टार्ट हो रही है, फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा या तो ट्रू या फिर रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखिए इस बार ये रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ तो W तो बहुत लेट आ रहा है पहले स्पेसेस से। फ्रेंड्स अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये W से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन है मेरा स्टार्ट्स की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंड्स। ठीक है, एंड्स विथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस बार चलाऊंगा, जैसे डब्ल्यू से तो नहीं हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं लिख सकता हूँ टेक। ठीक है, डब्ल्यू एस क्यूब टेक मैंने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या करेगा, अच्छा यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो फंक्शन का जो नाम है उसमें मैंने एस 2 बार लिख दिया है। इस बार फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है टेक लिखने का तरीका और यहाँ पे अलग था। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ और साथ में यहाँ पर स्पेसेस को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस बार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही था, इसलिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स, वो है टाइटल। तो टाइटल क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारी ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को ये टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था अपर को कन्वर्ट करना, लोअर में कन्वर्ट करना, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इस बार जाकर के लिख दूंगा टाइटल। बस इतना सा लिखना है। हम लोग देखेंगे इस बार जो है वो टाइटल केस आ चुका है, मतलब डब्ल्यू एस क्यूब टेक का हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स जैसे आपने अपर देखा, लोअर देखा, टाइटल देखा, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले वो है हमारे पास इज टाइटल। ठीक है, इस टाइटल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। मतलब str1 जो है उसके हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में है क्या, तो यहाँ W है, C है, लेकिन उसके बाद में देखे तो T तो है नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता डब्ल्यू एस क्यूब टेक, अभी ये सब कुछ सही है, तो फ्रेंड्स इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है वो है रिप्लेस। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं मेरी जो स्ट्रिंग है लाइक डब्ल्यू एस क्यूब टेक, उसमें यू की जगह कुछ लिखना, ई की जगह कुछ लिखना। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ चेंजेस चाहते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, या किसी सब स्ट्रिंग को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं रिप्लेस। देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अपन को फंक्शन यहाँ पे कौन सा यूज करना है, रिप्लेस। अब फ्रेंड्स मैं रिप्लेस किसको करने वाला हूँ, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे ई को रिप्लेस करना है, और किसके साथ रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, वो मैं कर देता हूँ सपोज एफ के साथ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया और एक्स के अंदर वैल्यू आ चुकी है। बस मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देख सकते हैं डब्ल्यू एस क्यूब, ठीक है, टेक ई दोनों में देख सकते हैं, क्यूब में भी और टेक में भी, दोनों में ई को रिप्लेस कर दिया एफ के साथ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते थे, लाइक एक कैरेक्टर की जगह आप लिख सकते थे जो टैग लिखा हुआ है, इस टैग की जगह आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते थे। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे इस बार जो है डब्ल्यू एस क्यूब टेक्नोलॉजी आ चुका है टैग की जगह, तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो फंक्शन है ज्वाइन, स्प्लिट और साथ में पार्टीशन। तो पहले हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे जाकर के एक बार एक टपल बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ टी इक्वल्स टू, और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं लाइक डब्ल्यू एस, उसके बाद आप लिख सकते हैं क्यूब, और उसके बाद आप लिख सकते हैं टेक। इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है कुछ 3 एलिमेंट्स इसमें पास कर दिए इस टी के अंदर। ठीक है, मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस फंक्शन को आप कॉल कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा सपोज हैश। ठीक है, हैश एक्स इक्वल्स टू हैश डॉट, इसके बाद अपन इस फंक्शन को यूज करने वाले। तो फ्रेंड्स फंक्शन का नाम क्या है अपने पास, ज्वाइन। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा ज्वाइन, और उसके बाद में यहाँ आपको वो पास करनी है टपल जो भी आप यहाँ पर यूज करने वाले। तो कौन सी अपने पास फ्रेंड्स, वो है टी। उसके बाद में एक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्या करेगा, डब्ल्यू एस एक अलग आपके पास एलिमेंट था, क्यूब आपके पास एक अलग एलिमेंट था, इसी टाइप से फ्रेंड्स टैग आपके पास एक अलग एलिमेंट था। तो उसने क्या कर दिया फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस को, क्यूब को और टैग को, तीनों को उसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन किसके साथ किया फ्रेंड्स, वो था हैश। इन केस फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर यूज करना इसको कॉमा को, तो फ्रेंड्स आप फिर से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, इस बार वो कॉमा के साथ जो है उसको ज्वाइन कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर कुछ और यूज कर लेंगे, लाइक आप यहाँ पे डैश यूज करना चाहते हैं, तो आप फिर से देख सकते हैं ये जो है वो डैश के साथ उसको ज्वाइन कर देगा। तो ज्वाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या करता है, एक्स इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप बताएंगे आपको इससे जो है वो ज्वाइन करना है टी को, यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स है टेबल के उसको आप जो है ज्वाइन करने वाले हैं डैश के साथ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है हमारे पास स्प्लिट। तो ज्वाइन के बाद हम लोग देखने वाले हैं स्प्लिट को। तो फ्रेंड्स स्प्लिट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाकर के क्या लिख दूंगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ सपोज str1 इक्वल्स टू, इसमें जाके लिख देता हूँ फ्रेंड्स में डब्ल्यू एस, या मैं जाके लिख देता हूँ वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब
टैग, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू WS क्यूब टैग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ स्प्लिट फंक्शन, तो उसको वैसे यूज करेंगे जैसे हम लोग दूसरे फंक्शंस यूज कर रहे थे, लाइक x इक्वल्स टू, उसके बाद str1 के अंदर हमने स्टोर किया है, इस पे फंक्शन लगाने वाला हूँ मैं, वो है फ्रेंड्स स्प्लिट। और स्प्लिट फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है इसको एक बार मैं इसी तरीके से यूज कर लूंगा, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टैग है, उसके अंदर जो वेलकम है, टू है, WS है, क्यूब है और टैग है, ये सेपरेट आपके पास क्या है, कुछ वर्ड्स है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये स्प्लिट फंक्शन क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, इस स्ट्रिंग के ब्रेक कर देगा, या कह सकते हैं इसके टुकड़े कर देगा, एलिमेंट बना देगा, और वो सारे एलिमेंट्स जो है वो इसको स्टोर कर देगा एज अ लिस्ट। तो फ्रेंड्स मैं इसको क्या करता हूं, एक बार x को प्रिंट करके देखता हूं। तो फ्रेंड्स मैं देखिए क्या लिख दूंगा, x। अब मैं इसको देखता हूं तो इसमें जो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा वेलकम टू WS क्यूब और टैग, तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स और किसमें है, ये लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पार्टीशन। तो फ्रेंड्स पार्टीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जाकर के बस इतना लिखना है पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टीशन करना है, मतलब इसको जो मुझे ब्रेक करना है, यहाँ पे इसका जो पार्टीशन बनाना है वो कहाँ से बनाना है, तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ पे WS। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा WS, तो WS के पहले, WS और WS के बाद में, ठीक है, तीन इसके पार्टीशन होते हैं। एक होता है जो एग्जैक्ट वर्ड आपने लिखा उसके पहले का अलग एक एलिमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो एलिमेंट जो आप ले रहे हैं, और उसके बाद जो लास्ट में जो बचा है वो वाला। अगर मैं फ्रेंड्स इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूं तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, वो क्या है, वेलकम टू, उसके बाद है WS और उसके बाद है क्यूब टैग। अगर आप देखें तो फ्रेंड्स इसने जो रिटर्न किया है वो क्या किया है, ट्यूपल को रिटर्न किया है। इसके पहले आपने जो देखा था स्प्लिट, वो क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, वो रिटर्न करता है हमें लिस्ट। लाइब्रेरी में हम लोग अभी तक बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस देख रखे हैं, और साथ में बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है हम लोगों ने इंपोर्ट करके देख लिए, किस तरीके से हम लोग अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल के पार्टिकुलर फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में हम लोगों ने खुद जो है अपना एक मॉड्यूल भी क्रिएट कर रखा है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, उनको भी हम लोगों ने यूज करके देख लिया। तो फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हुए एक और काम करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ इंपोर्ट करने वाले हैं अपने मैथ्स नाम की जो अपने पास जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को एक बार इंपोर्ट करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं, और फिर आगे चलते हुए कुछ और जो अलग अलग टाइप के अपने पास में मॉड्यूल्स हैं उनको भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमने जो पिछले वीडियोस में देख रखा है, हमें केवल यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है इंपोर्ट, और उसके आगे उसका मॉड्यूल का नाम बता देते हैं, लाइक मैथ, तो वो हम लोग यहाँ इंपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग विद मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन, ठीक है, मैथ्स में हम लोग काम करें तो इट इज अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल इन पाइथन। टू यूज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल वी हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल यूजिंग, क्या लिखना है आपको, इंपोर्ट, ठीक है, सिंपल सा काम है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स जब आप इसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस आप इसके यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस अपने पास यहाँ पड़े हैं। लाइक फ्रेंड्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं सील, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हम लोग मैथ की बात करते तो एक फंक्शन था आपके पास सील है, इसी टाइप से फ्लोर भी था आपके पास में, ठीक है। तो इसका बस एक बेसिक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ सील जो है क्या काम करता है, जो भी आपने नंबर पास कर रखा है, फ्रेंड्स सपोज आपने यहाँ पर पास कर रखा था 5.1, तो सील फंक्शन, सील मतलब क्या हो गया, लाइक सीलिंग फैन आप जानते हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, 5.6 को कन्वर्ट कर देगा 6, ठीक है। तो जैसे सील है वैसे ही आपके पास फ्रेंड्स फ्लोर भी है, फ्लोर क्या कर देगा, 5.1 अगर आपने पास किया तो क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे अभी हम लोग, तो इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये आपके पास में फ्लोर क्या काम करता है, लार्जेस्ट जो भी इंटीजर लेसर देन द और इक्वल टू n, तो जो भी आपने नंबर पास किया उसको ये कन्वर्ट करता है। आई थिंक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट, आप जो भी नंबर पास करते हैं उसका स्क्वायर रूट आपको बताएगा। EXP यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कन्वर्ट करके दिखाता है। FABS जो है वो क्या काम करता है फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको जो है वो डिस्प्ले करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने डिस्कस कर रखा है, क्या करता है, लाइक आपने -5 लिखा है तो उसको 5 में, यानी कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसको वो हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, लाइक अपने पास में सील था तो मैथ डॉट सील लिखना होता है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखना होता है, SQRT। इसी टाइप से एक्सपोनेंशियल अगर आप देखना चाहते हैं, FABS देखना चाह रहे हैं, फ्लोर आप देखना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके पास अलग अलग फंक्शंस के साथ साथ मैंने यहाँ पर उसका आउटपुट भी लिख दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स log 2 है, log 10 है, ठीक है। आप यहाँ पर पावर को यूज कर सकते हैं, पावर ऑफ n है,
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पावर 2,3 अगर अपन लिखते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू 8.0 आपके साथ सामने आएगा, वो डिस्प्ले कर देगा। ऐसे फ्रेंड्स साइन थीटा, साइन को, कॉस को, टेन को आप यूज कर सकते हैं, डिग्री और रेडियंस को आप यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल आप देख सकते हैं, एफ मोड भी आप देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सपोज 4 लिखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 जो भी आपके पास नंबर है आप चाहे तो मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, बट हर नंबर का मल्टीप्लाई 1 करने पर वही रिजल्ट आता है। तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आप, लाइक 5 लिखेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 120, तो वो आपको रिटर्न करेगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास एफ मोड है, ठीक है, 10.5,2, तो फ्लोट आपके पास जो मॉड्यूलस वैल्यू वो रिटर्न कर देगा 0.5, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शंस जो हैं यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन्हीं फंक्शंस को अब हम लोग थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग जो है वो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा आइडियली को स्टार्ट करूंगा और उसमें भी जो है वो 3.9 को जो भी मेरे पास लेटेस्ट है मैं फ्रेंड्स इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर जो है इस फंक्शन को हम लोग यानी कि जो पीछे हमारे पास जो फंक्शंस दिख रहे हैं इन फंक्शंस को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इन फंक्शंस को यूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, मैं जाके लिख दूंगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो मैथ का जो मॉड्यूल है यानी कि जो लाइब्रेरी में एक मेरे पास एक फाइल है मैथ की, उसको मैंने क्या कर रखा है अभी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैथ के जो भी फंक्शंस है आप देख सकते हैं, जैसे सील है, स्क्वायर रूट है, या फिर EXP है, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए FABS है, या फ्लोर है, log2 है, log10 है, पावर है, साइन, कॉस, टेन, आप इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देता हूं जैसे कि मैथ, ठीक है, मुझे क्या करना है मैथ डॉट सील, ठीक है, और फ्रेंड्स इसके साथ मुझे यहाँ पर पास करना है कोई वैल्यू, जैसे अगर एग्जांपल में आप जो देख रहे हैं मैं उसी वैल्यू को यहाँ पर फ्रेंड्स पास कर देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, सील जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो 5 आ चुका है, आप देख सकते हैं सामने आपको आउटपुट भी दिख रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक और फंक्शन लेने वाला हूँ, वो है मैथ डॉट SQRT, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर आप 144 ले लेंगे तो आप जानते हैं आपको रिटर्न क्या करने वाला है 12.0, जैसे सामने आप 100 देख पा रहे हैं तो उसके बेस पे 10.0 डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसे कि मैथ डॉट EXP, मैं फ्रेंड्स एक पास करूंगा वैल्यू 1 पास करूंगा तो 1 का जो EXP वैल्यू है वो हमें यहाँ रिटर्न कर देगा 2.71, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं देखना जैसे कि मैथ डॉट FABS, अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ नेगेटिव में -20, ठीक है, तो ये क्या कर देगा यहाँ पर माइनस का जो सिंबल है उसको हटा देगा और वैल्यू आपके एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, चाहे आपने साइन पॉजिटिव लगाया चाहे आपने नेगेटिव साइन लगाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 20.0 इसने रिटर्न किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं, जैसे फ्लोर है तो फ्रेंड्स मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स 89.2 में डाल देता हूँ, तो ये हमें क्या करेगा, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ जो वैल्यू आएगी वो हमें डिस्प्ले करेगा, यानी कि 89.0 या 89 आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैथ का फंक्शन हम लोग यूज ले रहे हैं, जैसे log2, ठीक है, log2 जो है अब मैं इसमें पास करूंगा 4, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये मुझे वैल्यू पास कर देगा 2.0। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट log10, ठीक है, log10 फंक्शन जो है इसमें अगर फ्रेंड्स मैं 4 अगर पास करता हूँ तो फ्रेंड्स ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी इसके वैल्यू, जैसे 0.6 जो भी इसकी वैल्यू लाइक 0.602059 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट है मेरे पास वो है मैथ डॉट, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स POW पावर को, और इसमें अगर हम लोग पास करना चाह रहे हैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ जैसे इसके अकॉर्डिंग लिखा है 2,3, तो ये क्या करेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि हमें रिटर्न कर देगा 8.0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जाके यूज करता हूँ साइन थीटा को, मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट, ठीक है, यहाँ पर साइन 100 जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स इस बार मैं लूंगा कॉस को लेकर के, मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट कॉस, और फ्रेंड्स इसमें भी जो मैं वैल्यू वो 100 पास कर दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ 10 को लेकर के, तो मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट 10,
और इस बार यहाँ पर भी मैं 100 को पास करूंगा तो उसके रेफरेंस में जो है मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है मेरे पास मैथ डॉट फ्रेंड्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ डिग्रीज को लेकर के। इसमें फ्रेंड्स मैं पास कर दूंगा 3.14 वैल्यूज को। तो देखिए हमें यहाँ पर रिटर्न करने वाला है 179.9087 समथिंग कुछ वैल्यू। इसी को फ्रेंड्स मैं वापस से उल्टा करके देखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जाकर के लिख दूंगा सपोज मैथ डॉट रेडियंस, और फ्रेंड्स यहाँ पर जाके लिख दूंगा मैं सपोज 179.91। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं वैल्यू रिटर्न करवाता हूँ इसकी, तो देखिए ये हमें वापस दे देगा 3.14 समथिंग कुछ वैल्यूज। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट जाके लिखते हैं जैसे मैथ, ठीक है, मैथ डॉट नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए अगर आप जानते हैं, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर फ्रेंड्स 5 पास कर दूंगा तो मुझे क्या दे देगा 120। ये कैसे आ रहा है आप जानते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो भी आप नंबर पास करेंगे वहां तक हमें मिलेगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो ये और यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैथ डॉट एफ मोड। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा 10.5, 2। ठीक है, 10.5 में अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो पीछे मॉड्यूलस आपके पास क्या बचेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा जैसे 0.5 समथिंग। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टाइप से हमारे पास जो बुक्स में जो फंक्शंस थे ऑलमोस्ट वो सारे फंक्शंस फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो यूज की है। इसी टाइप से कुछ और फंक्शंस भी हो सकते हैं जो आप शायद कहीं कोई दूसरी वेबसाइट से कोई वीडियो से आप देखें तो उनको भी आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है वैल्यूज चेंज कर करके डाल सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जितने भी हमारे पास फंक्शंस थे मैथ मॉड्यूल्स के अंदर, जितने फंक्शंस थे जो हमारी बुक में है वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए। इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस होते हैं लेकिन हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है यानी मैथ मॉड्यूल के अलावा और भी हमारे पास कुछ और अलग अलग मॉड्यूल्स भी हैं, उन मॉड्यूल्स को फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।